जय हिंद साथियों, एसएस क्लासेस परिवार में आपका स्वागत है। वोट एंड स्ट्रीम हमारी चल चल रही थी, ठीक है। उसके कुछ क्वेश्चन हो गए थे हमारे, 22 क्वेश्चन हो गए थे। 23वां क्वेश्चन आज देखिए। कल थोड़ा टाइम लग गया था, कल कम क्वेश्चन हो पाए थे। आज करा देंगे, ठीक है। सही से देखिए ध्यान से। है ना सुनील, अगर कोई बच्चा नया है, कोई भाई नए हैं, तो एक काम करें, वो पहले इसकी पहली दूसरी क्लास देख लें। अगर उन्होंने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस नहीं किया तो पहले वो कर लें, क्योंकि इनका बेसिक है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, उसके बाद है ट्रेन, उसके बाद है ये, ठीक है। तो आइए देखते हैं। इसके 22 सवाल पीछे हम करा चुके हैं, बेसिक सब बता चुके हैं। आइए देखते हैं क्या कर रहा है। देखिए सवाल पढ़िए, कह रहा है सुनील नाव की धारा के विपरीत। क्लास आपकी सही चल रही है जी, बिल्कुल। क्लास की मतलब नाव की धारा के विपरीत 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर जा सकता है। विपरीत का मतलब क्या होता है? अप अपस्ट्रीम स्पीड। अपस्ट्रीम में स्पीड स्पीड क्या होता है? स्पीड इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। तो कितना जा सकता है? 20 किलोमीटर। कितना? 20 किलोमीटर कितनी देर में? 1 घंटे 15 मिनट में। तो 1 घंटे 15 मिनट का मतलब क्या होता है बताओ? 1 आवर। और 15 मिनट के लिए कैसे लिखेंगे? 15/60। ये भी आवर में बना लो। 15 एकम 15, 15 चौका 60। तो क्या हो गया? एक सही 1/4 आवर। अगर और सही से लिखना था, 4 एकम 4 और 1 5, 5/4 आवर ऐसे लिख देंगे इसे, ठीक है। तो कितना लिखेंगे? 5/4। 5 और बटे 4 यहाँ ना लिख के ऊपर कर दें, क्योंकि इन्होंने दे रखा है। इन्होंने देखो दूरी दे रखी है और टाइम दे रखा है, तो हम स्पीड निकाल देंगे कौन सी है। लेकिन नाव की धारा के विपरीत है, तो विपरीत अपस्ट्रीम्स, ठीक है, स्पीड होती है। 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो 4 चौक 16। ये क्या हो गई? किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम है। अच्छा, अपस्ट्रीम को क्या बोलते हैं? एक्स माइनस वाई तो बोलते हैं। एक्स माइनस वाई बराबर 16 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये क्यों लिखा देखो, अभी पता चलेगा। क्योंकि इन्होंने दिया है, कह रहा धारा की चाल दे दी इन्होंने 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल क्या होती है? धारा की चाल क्या होती है? वाई इक्वल टू दे दिया 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से आ जाओ, वाई का मान दे दिया, वाई इक्वल टू 2 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल वाई होती है, एक्स किसकी होती है? नाव की चाल। तो पूछ रहा है धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर ले जाने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है। तो धारा की चाल हमें दे दी, तो नाव की चाल निकाल लेंगे। एक्स एक्स निकालना है, माइनस बाई, बाई की जगह 2 रख दें, -2 बराबर 16। तो एक्स बराबर कितनी हो गई? 16, 2 जुड़ जाएंगे इधर जाके, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहे हैं? हमें एक्स का मान पता है, वाई का मान पता है। अब हम क्या निकाल लेंगे? डाउन स्ट्रीम निकाल लें। डाउन स्ट्रीम क्यों निकालेंगे? क्योंकि इन्होंने बोला है धारा की दिशा में नाव को 30 किलोमीटर ले जाने में। डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी? डाउन स्ट्रीम क्या होती है? एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में। तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया? एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, एक्स कितना है? 18, और प्लस वाई कितना है? 2, तो बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये आ गई। अब हमें क्या निकालना है? देखो स्पीड निकालनी है धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने पर। अब हमें क्या करना है? 30 किलोमीटर धारा की दिशा में, डिस्टेंस पता है और हमें स्पीड भी पता है, हमें टाइम निकालना है। हमें क्या निकालना है? टाइम। टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 30 किलोमीटर, और स्पीड कितनी हो गई हमारी धारा की दिशा में? 20। तो कितना हो गया? 0 से 0 काट दो, 2 से 3 को भाग कर देंगे, तो कितना हो गया? 2 एकम 2, 1 घंटा, और 1/2 में कितना बोलेंगे? 1 आवर। 2 से 3 को भाग कर दो, देखो कैसे लिखेंगे। 2 से 3 को भाग करो, 2 एकम 2, ठीक है। कितना बचा? 1। तो एक सही, सही से लिख के दिखाऊं वरना आप कंफ्यूज हो जाते हो हर बार। एक सही 1/2, एक सही 1/2 आवर। अब इसे मिनट में लिखेंगे तो 1 आवर तो ये हो जाएगा, और मिनट में कैसे लिखेंगे? 1/2 में कैसे करेंगे? 1/2 के लिए बताइए, चेंज करिए, कैसे चेंज करते हैं? 1/2 के लिए 1/2 गुणा 60, क्योंकि मिनट 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 2 एकम 2 और 2 60 करेंगे 30। ये क्या है? मिनट हो गए। तो टाइम कितना हो गया? 1 आवर और 30 मिनट। क्यों चेंज किया? क्योंकि आंसर में दे रखा था इस टाइप में, तो 1 आवर 30 मिनट। आप समझ गए? ये बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, समझाने के लिए इतना किया। इन्होंने देखो वो दिया 1 घंटे 15 मिनट, 1 घंटे 15 मिनट में 20 किलोमीटर जाते हैं। तो हमें डिस्टेंस पता है, स्पीड भी पता है, तो हम निकाल देंगे। डिस्टेंस पता है, टाइम भी पता है, स्पीड निकाल देंगे। स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, 20 बटे टाइम कितना हो गया? 1 घंटे 15 मिनट के लिए हम कैसे लिख सकते हैं? एक सही 1/4 कैसे?
60 से भाग कर दिया 15 को, हमने निकाल लिया। ये सब 5/4 लिख सकते हैं, तो बटे में 5 और बटे 4 यहाँ ना लिख के डायरेक्ट ऊपर को में पहुंचा दिया। तो अप स्ट्रीम आ गई 16, और अप स्ट्रीम क्या होती है, x माइनस वाई बराबर 16। क्यों? क्योंकि इन्होंने बाई का मान दे रखा है, इन्होंने बाई का मान दे रखा था 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम x का निकाल लेंगे, जब बाई का 2 है तो x का कितना हो गया, बाई का जब 2 है तो माइनस के 2, x माइनस 2 बराबर 16 है, तो x बराबर 18 हो गया। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम कितना हो गया, x प्लस वाई होता है, x का मान ये है, बाई का मान 2 दे ही रखा है। ठीक है, तो 18 और 2 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया डाउन स्ट्रीम। तो भाई पूछ रहा है 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा धारा की दिशा में, तो टाइम कितना इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी होगी 30, धारा की दिशा में कितनी है स्पीड 20, 30/20, तो ये आ गया हमारा। ठीक है, ये सिंपल सा सवाल था, बेसिक सा था। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तो अभी इसमें सवाल देखिए, 24वें सवाल में बोल रहे हैं एक नौका, नौका मतलब नाव, 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 25 और धारा की दिशा में 39 किलोमीटर चलती है। अच्छा, यह 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35 और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अच्छा, दो दो कंडीशन दे दी इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं। यदि यह एक समान चाल, एक समान चाल, यहाँ पे चाल होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिख गया, यहाँ पे लिख गया वाल, यहाँ पे एक समान चाल का। देखो, अब देखो उन्होंने बोला एक समान चाल से यात्रा करती है तो धारा की चाल बताइए। अच्छा, अब सुनो, धारा की चाल निकालनी है। अब तो हमें देखो क्या करना है, देखो ऐसी सिचुएशन आए 8 घंटे में धारा की दिशा में इतना गई, धारा की दिशा में इतना गई, वापस इतना आई, इसे 8 घंटा लगा। ठीक है, दूसरी सिचुएशन वही चीज, धारा की दिशा में इतना गई, दो कंडीशन दे रखी हो और इसमें लगे 15 घंटे, ऐसी दो सिचुएशन यहीं तो दे रखी हैं। ऐसी अगर दो सिचुएशन दी हो तो वो समझो क्या, इन्होंने एक तो ये दे दी 8 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में, इन्होंने लास्ट में ये समान चाल से चलने, एक ही समान चाल से चल रहे हैं, चाल समान है दोनों। ठीक है, तो क्या कह रहा है 8 घंटे में धारा के विपरीत तो 25 किलोमीटर जाती है और धारा के दिशा में 39 किलोमीटर जाती है। एक कंडीशन दे दी 8 घंटे में। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या दे दी, 11 घंटे में धारा की विपरीत दिशा में 35 और धारा की दिशा में 52 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अगर बेसिक से जाओगे तो इसमें लटक जाओगे। ठीक है, बेसिक से जाओगे लटक जाओगे, इसलिए मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से सुनो। हम एक तरफ लिख लेंगे, दो कंडीशन है, एक तरफ लिखते हैं इसमें अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम स्पीड जो होती है अपस्ट्रीम। ठीक है, ये यू एस, यू का मतलब क्या होता है अपस्ट्रीम, और एस का मतलब क्या होता है ये स्पीड होती है। ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं डी एस डाउन स्ट्रीम। ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं टाइम। ये तीन चीजें लिखते हैं। अब तीनों, तीन चीजों में हम खेलेंगे कैसे, ध्यान देना। दो कंडीशन है, वो दोनों कंडीशन लिखेंगे, यूएस एक तरफ डीएस और तीसरी तरफ टाइम। ठीक, अब जो चीज दे रखी है वही लिखना है। देखो क्या कह रहा है, पहला 8 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में, विपरीत के लिए क्या बोलते हैं अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम बोलते हैं विपरीत के लिए, तो विपरीत की दिशा में कितनी जा रही है 25, ध्यान से सुनना। ठीक है, और धारा की दिशा में 39, डीएस डाउन स्ट्रीम कितनी जा रही है 39, मतलब 25 धारा के विपरीत 39 धारा की दिशा में, तो उसे टाइम कितना लग रहा है 8 घंटे, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, ध्यान देना बहुत जरूरी। उसके बाद क्या कह रहा है, यह 11 घंटे में, मतलब 11 घंटे में टाइम है, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में कितनी जाती है 35, दूसरी सिचुएशन विपरीत दिशा में कितना 35। ठीक है, और धारा की दिशा में कितना 52, दो कंडीशन डीएस के नीचे 52, और उसे कितना टाइम लगता है ये सब चलने में 11 घंटे, ऐसे लिख लेते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, एक समान चाल से यात्रा करती है तो धारा की चाल, धारा की चाल x और y होती है। ठीक है, तो पहले धारा की चाल का पता चलेगी हमें, यूएस और डीएस दोनों पता, दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो नाव की चाल, दोनों को घटा के आधा कर देंगे तो धारा की चाल। हमें कैसे निकालते हैं ऐसी सिचुएशन, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी चीज है, बहुत मन से, बिल्कुल सब कुछ एक तरफ रख दो, पेन को अभी बिल्कुल निगाह सामने रखो। ठीक है, बाद में नोट करना है इसे, पहले निगाह सामने रखो। देखो बेसिक, पहले निकालना है यूएस, यूएस के लिए हम क्या करते हैं 25 की गुणा 52 से। ठीक है, 25 की गुणा 52 हम यहाँ लिखेंगे, ध्यान से देखना, 25 गुणा 52 लिख के दिखा रहा हूँ, एक बार समझ लेना एक ही बार में। ठीक है, कर ली बात, यूएस की हो रही पहले, फिर इसमें कितना है दूसरा 39, 39 की गुणा इस 39, 35 की गुणा इस 39 से, इनका होता है डिफरेंस।
क्या होता है, डिफरेंस। ठीक है, हमेशा लिखना क्या होता है, ये डिफरेंस। डिफरेंस, डिफरेंस कितना, 39 की गुणा 35 से, मतलब 35 की गुणा 39 से, लिख दिया, बटे ये हमारी कौन सी निकल रही है स्पीड, ये निकल रही है हमारी इधर, पहले यूएस का नंबर है तो कौन सी निकल रही है, यूएस। यूएस इक्वल टू, इसे थोड़ा सही से लिख दूं जिससे आप समझो। देखो, मुझे पहले निकालना यूएस। यूएस इक्वल टू कितना, मैंने बोला 25 की गुणा 52 से, 25 गुणा 52, ठीक है। और ये डिफरेंस, डिफरेंस कितना, 35 की गुणा 39 से, 35 गुणा 39, ठीक है। ध्यान रखना, बटे, यहाँ पे बटे में लिखा जाता है, कुछ ध्यान देना, बहुत ध्यान। हमें पहले किसकी निकालना है, यूएस की, तो बटे में देखो, इनकी चारों की गुणा आपस में कर ली, डिफरेंस लिख दिया। उसके बाद देखो 39 की गुणा 11 से, ध्यान से देना, उनता ये डीएस वाले पे आ जाते हैं, बटे में जो होता है वो उसका उल्टा, जब यूएस की पूछ रहे हैं तो बटे में डीएस वाला आएगा, कैसे, डीएस की इसके इससे गुणा, और अगर डीएस पूछेंगे तो यूएस की इससे गुणा होगी। अभी देखो कैसे होगी, देखो ध्यान से देखना, एक 39 की गुणा 11 से, किससे, 39 की गुणा 11 से, ठीक है। और डिफरेंस कितना, 52 की गुणा 8 से, ठीक है, समझ गया। अब कर दो हमें सॉल्व, अब कुछ नहीं रहा। अब यहीं पे देखो, यहीं पे दूसरी साइड पे हम निकालेंगे डीएस, यूएस के बाद इधर निकालेंगे हम डीएस, दोनों चीजें निकालनी है। कैसे, अब डीएस में क्या, मैंने बोला डीएस देखो कहाँ है, ये इस चीज पे ध्यान देना। अब हमें इसे क्या कर देंगे, ऐसे ऐसे काट देंगे, ठीक है, समझो, ध्यान से समझना। अब यूएस हमें सब कुछ खत्म, यूएस से कोई मतलब नहीं था हमें, डीएस से, तो डीएस से जब मतलब है हमें, तो डीएस का पहला पॉइंट कितना, 39, 39 की गुणा 35 से, 39 की गुणा 35, 39 गुणा 35, और डिफरेंस, डिफरेंस कितना लिखेंगे, 52, 52 की गुणा 25 से, ठीक है, 52 गुणा 25, ठीक है, ठीक। और बटे, अब देखना, अब देखो बात डीएस की हो रही है, तो ये तो चारों की गुणा कर ली, उसके बाद इसे छोड़ देते हैं। अब जो इधर टाइम की होती है, टाइम की गुणा उसके उल्टे से होती है, कैसे, इतनी कर ली हमने, ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। अब जो टाइम की होगी वो, हमने डीएस में तो इससे की, अब ये वाला पूछ रहे तो इसकी और इसकी हुई थी, अब पूछ रहे हैं ये वाला, तो ये वाले को छोड़ दो, इसकी गुणा 25 की गुणा 11 से, समझ रहे हो नहीं, ऐसे ही उल्टा करना होता है हमें, 25 की गुणा 11 से और 35 की गुणा 8 से, ठीक है। तो 25 गुणा 11 और डिफरेंस 35 गुणा 8, ठीक, ये समझो। अब इतना कर लिया आपने, अब बस ये चीज समझ लो। देखो यहां तो कुछ नहीं है समझने के लिए, देखो यूएस और डीएस में क्या, इनकी इनसे, और डीएस में इनकी इनसे, ऐसे तो होती है, लेकिन ध्यान रखना यूएस अगर ये वाला निकालना है तो इसकी गुणा इसे छोड़ देंगे। टाइम पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपको, टाइम, इनकी तो चारों की गुणा आपस में कर लेंगे, लेकिन अगर टाइम यूएस का निकालना है तो इसकी गुणा इससे, इसकी इससे। अगर डीएस हम निकालना है तो 25 की गुणा 11 से होगी और 35 की गुणा 8 से होगी, ये चीज ध्यान रखो, ठीक है, ध्यान रखो। टाइम की गुणा उल्टे से होती है, अगर यूएस निकालना है तो इसकी इससे, इसकी इससे, और डीएस निकालना है तो इसकी इससे, इसकी इससे, ठीक है। अब देखो आगे, तो देखो अगर सिचुएशन दो कंडीशन दे रहे होते हैं तब की बात है ये ऐसी, ठीक है, नोट कर लेना। तो इक्वल टू कितना हो गया, देखो 25 की गुणा 52 से करो, देखो थोड़ा सा कैलकुलेशन होगा लेकिन एक बार समझ लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। 25 की गुणा 52 से, देखो 25 दूनी 50 का जीरो हासिल, 5, 25 पंजे 125 और 5 130, कितना हो गया 1300, कितना हो गया 1300। और डिफरेंस कितना, 35 की गुणा 39 से, ठीक है, 35 की गुणा 39 से। अब हर चीज देखो कैसे, 39 की गुणा 35 से, 35 ढाई 350 होते हैं, तो 35 नेमा होगा 315, 315 के 5 हासिल 31, ठीक है, 35 दिया 105 और 31, 105 और 31 136, तो डिफरेंस कितना हो गया, एक 1365, ठीक है। बटे, बटे सीखो 39 की गुणा 11 से, 39 की गुणा 11 से, देखो 11 ने हम 99 की 9 हासिल कितना हुआ, 9, 11 तिया 33, 33 और 9 42, ठीक है, 429। और डिफरेंस कितना, 52 की गुणा 8 से, 52 की गुणा 8 से, 8 दूनी 16 हासिल 1, 8 पंजे 40 और 41, 400
16। ठीक है, इतना कर लिया आपने। अब आगे छोड़ो, ये सब छोड़ दो, मिटा दो। इतना कर लिया। अब बटे वाला आपने सब कुछ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे ही इसमें कर लो गुणा। इक्वल टू कितना हो जाएगा देखो, 39 की गुणा 35 से, 35 की गुणा 39 से, बात तो एक ही। 35 की गुणा 39 से आगे पीछे कितना आया, ये 1365। तो देखो इसकी तो गुणा है ही हमारे पास 1365। डिफरेंस कितना, 25 की गुणा 52 से, यहाँ पे 52 की गुणा 25 पे, गुणा में आगे पीछे कोई दिक्कत हो कोई नहीं। कितनी आई थी, ये 1300, ये आ गई 1300। ठीक है, नीचे बदल जाता है खेल इनकी, तो एक दूसरे की 400। नीचे क्या खेल बदलता है, अगर यूएस पूछ रहे हैं तो इसकी इससे टाइम की गुणा होगी, और इससे दूसरे से होती है टाइम के नीचे बटे में लिखना होता है, तो ठीक है। और अगर हमसे पूछ रहे हैं डीएस, तो डीएस पूछ रहे हैं, तो डीएस पूछ रहे हैं तो इसकी गुणा इससे उन दूसरे वाले से होगी, उसे छोड़ देते हैं 35 की गुणा 8 से। ये चीज मैंने बता दी आपको, ठीक है। और इन दोनों की आपस में तो गुणा होती ही है। ठीक, अब देखो 25 की गुणा 11 से, 25 की गुणा 11 से करेंगे तो 11 पंजे 55 के 5 हासिल 5, 11 दूनी 22 और 5 27, 275 ऐसे कर ली। ऐसे ही 35 की गुणा 8 से, 8 पंजे 40 का 0 हासिल 4, 8 दिए 24 और 4 28। ठीक, अब लिख दो कैसे, 1300 में से 1365 गया कितना बचा 65, और बटे 29, 29 में से 16 गया कितना बचा 13, 13 कम 13, 13 पंजे 65, इक्वल टू कितनी होगी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, डीएस क्या आ गई, ये आ गई यूएस। ठीक है, यूएस आ गई। और ये निकाल दो, अब ये कितनी आ गई, कितना बचा ये 65, और बटे 75 में से 80 और 75 का डिफरेंस लेना है 5, 5 एकम 5 और 13 पंजी 65। ये कितनी आ गई, डीएस कितनी आ गई, डीएस आ गई 13 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, दो यूएस और डीएस आ गई। हमें निकालनी क्या है, उन्होंने पूछा धारा की चाल, धारा की चाल बाई, बाई इक्वल टू क्या होता है, दोनों को घटा के आधा, 13 में से 5 गए तो कितना बचा 13 माइनस 5 बटे 2, 13 में से 5 गया 8 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8, तो बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आंसर। ठीक है, ये चीज आपके समझने वाली थी। ठीक है, आइए एक दो सवाल करते हैं और फिर समझोगे आप अच्छे से। देखो, अरे 7 घंटा 30 मिनट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये सवाल समझ में आया अच्छे से। आगे देखो क्या कह रहा है, एक नाव 7 घंटे 30 मिनट में 40 किलोमीटर धारा की दिशा में और 25 किलोमीटर धारा की विपरीत। देखो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा वाला को क्या लिखेंगे डाउन स्ट्रीम, और विपरीत अप स्ट्रीम, और टाइम इधर लिखते हैं। ठीक है, धारा की दिशा में देखो ध्यान रखना, 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, जब धारा की दिशा हो उसमें देखो पहले हमने यूएस लिख दिया तो कोई मतलब नहीं, जो पहले लिखो उससे कोई मतलब नहीं है, लिखना सही। यूएस के नीचे यूएस, डीएस के नीचे डीएस। अब हमने इसमें डीएस पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, तो डीएस लिखेंगे। 40 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना 40। ठीक है, और कह रहे हैं 25 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कितना 25 किलोमीटर, और टाइम कितना लगता है 7 घंटे 30 मिनट। अच्छा एक सौ ना 7 आवर, और ये 30 मिनट, 30 मिनट के लिए भी घंटा बना लो, 30 बटे 60, 30 एकम 30, 30 बटे 60, तो 2 सत्ते 14, एक 15 बटे 2 लिखते हैं सर, 15 बटे 2 लिखते हैं, किसी को कोई दिक्कत, या 15 बटे 2 ना लिख के 7.5 लिखते हैं, बताओ तब भी चल जाएगा, या 15 बटे 2 लिख दो। आप बताओ कैसे लिखोगे। नीचे 10 घंटे 48 मिनट है, अभी देख लेंगे हमें कैसे लिखना है। 10 घंटे 48 मिनट, तो ये 10 घंटे हो गए, और 48 मिनट को कैसे लिखेंगे 48 बटे 60, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, तो 10 पंजे 50, 5 कितना हो गया 10 सही, 4 बटे 5 हो गया, 5 ढाई 50 और 4 54, 54 बटे 5। तो कैसे भी लिख लो, या तो 54 बटे 5 लिख लो, या फिर इसे और दशमलव में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। हम ऐसे ही लिखेंगे, हम लिखेंगे 15 बटे 2, 15 बटे 2, कोई दिक्कत। अगला क्या है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्या है, अगला देखो कह रहे हैं 10 घंटे 48, 10 घंटे केवल 48 मिनट नहीं है वो, ओनली 10 घंटे हैं, 10 घंटे हैं दूसरी कंडीशन में। 10 घंटे में 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, कितनी 48 किलोमीटर धारा की दिशा में, धारा की दिशा में 48 और क्या 36 किलोमीटर धारा के विपरीत, धारा के विपरीत कितनी 36 किलोमीटर। ठीक है, कितने 10 घंटे में। इसे वैसे लिखना चाहो 15 बटे 2 को 7.5 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें डाउन जो इसमें पहले जो डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम निकालेंगे। डीएस इक्वल टू क्या होगा, बराबर 40 की गुणा 36 से, 40 गुणा 36 गुणा 36 और माइनस
मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कितना 48 गुणा 25 गुणा 25 और बटे, बटे कितना मैंने बोला डीएस निकालना है, तो डीएस को छोड़ दो, टाइम की गुणा इससे होती है 25 की गुणा 10 से, 25 गुणा 10 और माइनस 36 की गुणा 15/2 से, 36 गुणा 15/2। ठीक है, तो डीएस इक्वल टू कितना हो गया बताओ। और एक तरफ यूएस वो भी निकालना है, एक तरफ हम निकाल देते हैं यूएस, यूएस भी निकाल देते हैं। यूएस कितना हो गया, यूएस हो गया, लिख लेते हैं पहले, ये सब मिटा दो, तीर काट दो। अब यूएस निकालना है, कौन सा यूएस, यूएस कैसे निकालेंगे 25 की गुणा 48 से, 25 गुणा 48। ठीक है, थोड़ा बड़ा लिखूं वरना आप कंफ्यूज हो गए। कितना हो गया 25 गुणा 48 और डिफरेंस कितना 36 गुणा 40। ठीक है, देखो ऊपर वाली तो वही होती है, गुणा आगे पीछे हो जाती है, डिफरेंस लिखना है तो वही आता है। ठीक है, मेन खेल बटे में होता है। देखो अब इसमें इसमें यूएस निकालना है तो इससे गुणा नहीं होगी, इन दोनों की नहीं होगी, किससे, इससे 40 की गुणा 10 से, 40 गुणा 10 और डिफरेंस कितने 48 की गुणा 15/2 से। ठीक है, ये खेल बन जाता है यहाँ पे, 48 की गुणा कितने से 15/2 से, 48 गुणा 15/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो 2 से यहाँ कट ही जाएगा, 2 एक कम 2, 2 से 18 दूनी 36, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। ऐसे 2 एक कम 2, 2 से 24 दूनी 48, कट गया ये, 24 की गुणा 15 से ही हो जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, 24 दूनी 48, आप इसे थोड़ा सही से लिख दो, 2 से 48 काटा तो कितना आ गया 24। ठीक है, अब देखो कर लो कैसे, 40 की गुणा 36 से, 36 दूनी 72 दूनी 144, कितना हो गया 1440 और डिफरेंस कितना 36 की गुणा 4 से किया तो 36 चौका 144 होती है, उसके आगे जीरो। 48 की गुणा 25 से कर दो, देखो 25 अट्ठे 200, 200 का जीरो हासिल 20, 25 चौका 100 और 20 120। ठीक है, और बटे कितना 25 ढाई 250 और डिफरेंस 18 और 15 की गुणा करोगे तो 18 पंजे 90 का जीरो हासिल 9, 18 कम 18 और 9 27। ठीक है, ऐसे ही इसको निकाल दो, इसको कैसे निकालोगे, गुणा 25 की गुणा 48 से हमने यहाँ किया, 48 की गुणा 25 से कितना आया था 1200 और डिफरेंस 36 की 40 से की है, 36 की 40 से कितने आए थे 1440 और बटे 40 दाई 400, डिफरेंस 24 की गुणा 15 से, देखो 24 पंजे 120 का जीरो हासिल 12, 24 एकम 24 और 12 36। ठीक है, तो कितना हो गया देखो डीएस कितना हो गया देखो कितना हो गया, डीएस हो गया हमारा 1440 और 1200 में कितना अंतर है 240 का और बटे 50 70 कितने का अंतर है 20 का, तो जीरो से जीरो, दो एक कम दो, 2 से 12 दूनी 24, तो इक्वल टू कितना आ गया 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या आ गया डीएस। ठीक है, अब हमें यूएस निकाल दो, यहाँ पे यूएस कितना हो गया हमारा, यूएस ही तो है, इक्वल टू 1200 में 1440 कितना 240 और बटे कितना 440, जीरो जीरो 4 एकम 4, 4 छंग 24, तो इक्वल टू कितनी आ गई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 12 और 6। तो कह रहा है शांत जल में नाव की चाल, नाव की चाल क्या होती है, अब हमें क्या निकालना है एक्स, नाव की चाल क्या होती है एक्स इक्वल टू क्या होता है 12 और 6 दोनों जुड़ेंगे, 12 प्लस 6 बटे 2, 12 6 18 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 ने 18 इक्वल टू कितने हो गए 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो ये थोड़ा हमें निकालना, उसके बाद ये तो आराम से जो पूछेंगे वो बाद में निकाल देंगे। ठीक है, आगे देखो, उसके बाद हमने ये किया था, इसके बाद हमने ये किया था। ठीक है, और लास्ट में हमारा कितना आया ये। ठीक है, अब ऐसे ही पीछे वाले सवाल में देख लो नोट्स आपको कैसे बनानी है। सबसे पहले हमने ये किया और उसके बाद हमने ये किया, तीसरे नंबर पे ये किया, पहले नंबर पे ये किया। ठीक है, आगे देखो, समझ गए होगे, अगला सवाल देखो ठीक है,
समझ में आई होगी आपके अच्छे से सवाल। आगे देखो, कह रहा है एक नाव 5 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, ऊर्ध्व मतलब ऊर्ध्व ऊपर, मैंने बताया था अपस्ट्रीम, ठीक है, 7.5 किलोमीटर अनुप्रभा कितने घंटे में, 45 मिनट में जा सकती है। अच्छा, यहाँ मिनट दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, काम 45 मिनट में जा सकती है। वह 25 मिनट में 5 किलोमीटर अनुप्रभा और 2.5 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रभा। अच्छा, तो कोई कोई नहीं, सबको दशमलव में लिखो, जब 2.5 फाई है तो देखो पहले यूएस लिखो और डीएस लिखो और सबसे लास्ट में लिखो टाइम। यूएस कितना ऊर्ध्व प्रवाह, कितना नाव 5 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, कितने 5 किलोमीटर, ठीक है, और 7.5, अब 7 से 1/2, 1/2 को क्या लिखते हैं, 0.5, तो इसे 7.5 लिखते हैं, जानते होगे आप, ठीक है, तो हम इसे लिख देंगे 7.5, ठीक है। अब मैंने बटे में भी करके दिखा दिया, और टाइम कितना लग रहा है, 45 मिनट। अब देखो यहाँ पे मिनट लिख लें, मिनट में ही करके भी हो सकता है, लेकिन मिनट नहीं, हम इसे घंटा बना लो, कितना हो गया, 45/60, तो 45, 5 से 15 दिया 45, 15 चौका 60, तो कितना हो गया, 3/4, तो 3/4 ही लिख दे रहे हैं यहाँ, ठीक है। आगे देखो, यहाँ पे 25 मिनट में कितना, 5 किलोमीटर, ठीक है, 5 किलोमीटर अनुप्रभा, 5 किलोमीटर, अब ये चीज ध्यान रखना, देखो 5 किलोमीटर अनुप्रभा दे दिया, पहले अनुप्रभा मतलब ये 5 किलोमीटर, ठीक है, और 2.5 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रभा, ऊर्ध्व प्रभा मतलब अपस्ट्रीम, कितनी 2.5, और कितनी देर में जा सकती है ये, 25 मिनट में। 25 मिनट के लिए कैसे लिखते हैं, देखो ये तो 45 मिनट के लिए तो हमने लिख दिया 45/60 आवर, तो 15 तियाँ और 15 चौका, तो इक्वल टू 3/4 आवर कर दिया। ऐसे ही कितने को लिख सकते हैं, ये 25 मिनट के लिए कैसे लिखेंगे, 25/60, तो 25 पचम 5 से काटो, पचम 25, और 5 से काटेंगे 12×5 = 60, इक्वल टू कितना हो गया, 5/12, तो इसे 5/12 लिखते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब हमें आगे क्या करना, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम निकालनी है, तो देखो कैसे, 5 की गुणा 5 से, हम डायरेक्ट अब गुणा करके लिख रहे हैं, ठीक है, फॉर्मूले आपके लिए बहुत बता दिए। देखो पहले यूएस है, अप स्ट्रीम है, तो हम यहाँ पे स्ट्रीम निकाल देंगे, कितना, 5 की गुणा 5 से, पचम 25, डिफरेंस कितना, 7 की गुणा इतने से, देखो 7.5 की गुणा 2.5 से, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, अब 7 की 2.5 से करना, 5 की गुणा 2.5 से करो, 25×5 125, हासिल कितना हुआ, 12, 25×7 175, और 12 187, कितना हुआ, 18.75, एक के बाद ये, एक के बाद गुणा में जितने के बाद होता है सब गिने जाते हैं, एक और एक, दो के बाद दशमलव, डिफरेंस कितना हो गया, 18.75, ठीक है, बटे। आगे देखो, ठीक, और ये अब देखो इसकी गुणा इससे, 7.5 की गुणा इससे, और इसकी गुणा इससे, अब देखना 7.5 की गुणा करो 5/12 से, 7.5 गुणा 5/12, तो 75 पंजे कितना होता है, देखो, 55 के 5 हासिल कितना हो गया, 55 के 5 हासिल 2, 5 7 35 2 37, 37.5/12, 12 से भाग कर दो 37.5 के लिए, 12 से 37.5 के लिए भाग करो, 12 12 तियाँ 36, कितना बचा, एक, और उतारा 5, अब भैया 5 है दशमलव के बाद, तो यहाँ दशमलव लगाओगे, 12 एकम 12, कितना बचा 3, एक जीरो उड़ाया, 12 दूनी 24, अबे दशमलव में तो बहुत लंबा जा रहा है, दशमलव में छोड़ो, ज्यादा दशमलव में नहीं लिख रहा है, हमेशा कितना हो, 37.5/12, दशमलव में सब कुछ लंबा जा रहा है ज्यादा, लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ो जाने दो, ठीक है, कितना बचा, 24, 6 बचा, एक जीरो बढ़ाया, 12×5 = 60, कैलकुलेशन तभी तो होगी अच्छी, 3.125, आप बटे में कर सकते हो, इसे भी बटे में कर सकते हो, 75/10 करके, ठीक है, लेकिन हमने दशमलव में करना तो दशमलव में करने दो, कितना आ गया, 3.125, 3.125, 25 की गुणा इससे हुई 7.5 से, 7.5 की गुणा हुई 5/12 से, तो कितने आया, 3.125,
3.125 और डिफरेंस कितना, 5 की गुणा 3/4 से, तो 5 की गुणा कितने से करें, 3/4 से, तो 5×3 = 15/4, तो 15/4 को कैसे लिखेंगे, 4 से 15 को भाग कर दो, 4 से 15 को भाग कर दो, 4×3 = 12, कितना बचा, 3 बचा, एक जीरो बढ़ाया, दशमलव, 4×7 = 28, 2 बचा, एक जीरो बढ़ाया, 4×5 = 30, कितना हुआ, 3.75। अब ये देखो कैलकुलेशन है इसमें अच्छी, अब ध्यान से देखना, ये सवाल गलत ना हो जाए कहीं, यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा हो, ठीक है, आप भी ध्यान रखना। अब इतना हमने इतनी गुणा कर दी, इतनी कैलकुलेशन कर दी, अब इसे खत्म करो सब, ठीक। अब हमें यूएस तो निकाल दिया, एक तरफ हम लिखेंगे अब इसे डीएस, डीएस निकालो, डीएस कितना होगा हमारा, अब अब डीएस कितना होगा, डीएस देखो हमने किया है सब निकाल के, देखो डीएस है 7.5 की गुणा 2.5 से हुई तो कितना आया था, 7.5 की गुणा इससे होगी ना, कितना आया था ये, 18.75, कितना आया था, 18.75, और डिफरेंस कितना, 5 की गुणा 5 से 25, बटे बटे क्या होगी, अब देखो डीएस निकालना है, जब ये वाला निकालना है तो इससे इसकी नहीं होगी, कहाँ से, इससे इसकी गुणा करोगे, 5 और 25 की इससे गुणा करो, तो कैसे देखो, 5 की गुणा करोगे 5/25/12, पचम 5 की गुणा करोगे 5/12 से, तो ऊपर पचम 25/12, 12 से 25 को भाग दे दो, हमें सब लिखना था हम में ही, अब हम नहीं बटे में नहीं लिख रहे, 12×2 = 24, कितना बचा, एक एक जीरो बढ़ाया, अभी भी भाग नहीं जाएगी तो जीरो, एक जीरो बढ़ाओ तो दशमलव, क्या हो गया, 12 से 25 को भाग करिए, 12×2 = 24, एक बचा, एक जीरो बढ़ाया, 12×8 = 96, 12 की गुणा 2.8 से करना, 12×8 = 96 के 6, अभी भी यार 40 बचेंगे। अब एक काम करो, अब ये ज्यादा गुणा नहीं हो रही तो हमें ऐसे ऐसे ही 25/12 ही लिख दे रहे थे, छोड़ो, अब इसे देखो हर तरह की मिक्स करना है, कितना लिख दे रहे हैं, 12, 25/12, पचम 25/12 को लिख दे रहा हूँ, 25/12, डिफरेंस क्यों, क्योंकि ये पूरी पूरी गुणा नहीं हो रही थी, लंबी जा रही थी ज्यादा, क्यों, देखो ऐसे करते, 12 से 25 को करते, 12×2 = 24, एक बचा जीरो बढ़ाया, एक जीरो बढ़ाया, दशमलव लगाया, 12, 12×8 = 96, 4 बचा, एक जीरो बढ़ाया, 12×3 = 36, 4 बचाया, जीरो बढ़ाया, 12×3 = 36, 4 जीरो ऐसा बचता रहेगा, इसलिए छोड़ो, ठीक है। लेकिन एक काम होना चाहिए, रुको रुको रुको, इसमें गुणा गलत हो गई थी क्या, 12 से 25 को करना है ना, तो देखो क्या होगा, 12 एक कम, नहीं 12×2 = 24, इसमें कहाँ मिस्टेक हो गई थी, कितना बचा, एक एक जीरो बढ़ाया तो दशमलव लगाया, अभी भाग नहीं जाए, एक जीरो बढ़ाया तो यहाँ जीरो लगाएंगे, 12×8 = 96, 4 बचा, एक जीरो, 12×3 = 36, तो ये ऐसा चलता रहेगा, 4 बढ़ाए जीरो, 12×3 = 36, तो ये ऐसा चलेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया था, वहां जीरो के बाद, दशमलव के बाद एक जीरो और लगता है यहाँ पे, ठीक है, छोड़ो, इसलिए हमने लिखा क्योंकि ये कट नहीं रहा है पूरा पूरा, ठीक है। आगे देखो, क्या करेंगे हम फिर से, इसकी गुणा तो इससे कर दी, अब इसकी गुणा देखो, 2.5×3 = 7.5, ये 2.5 की गुणा 3 से करेंगे तो कितना, 7.5, 25×3 = 75, 7.5 बटे कितना, बटे 4, अब देखो कैसे करते हैं, अब ये तो नॉर्मल है, अब इसमें थोड़ी कैलकुलेशन होगी, देखो कैसे, 25 में से 18.75 घटाओ, देखो 25.00 बढ़ा लो, क्योंकि इसके बाद दो संख्या है, इधर 18.75 घटा दो, 10 में से 5 गया 5 बचा, 9 में से 7 गया 2 बचा, यहाँ रह गया 14 में से 8 गया 6 बचा, तो एक में से गया कुछ नहीं, तो कितना बचा, 6.25, तो 6.25, ठीक है, और बटे कितना हो गया, 3.125 में से 3.750 है, ये 3.750 होगा, एक संख्या बढ़ा ली, इसमें 3 है इसलिए 3.125, 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 4 में 2 गया 2 बचा, यहाँ रह गया चार, यहाँ तो 7 में से 1 गया 6 बचा, और दशमलव 3 में 3, तो 0.625, कितना बचा, 0.625, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, इतना कर लिया, देखो सवाल
दशमलव में आया, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ईजी होती जा रही है, धीरे धीरे देखना आप। देखो इसको भी मैं ईजी बना दूंगा, देखो कैसे। 18 में से इसका डिफरेंस घटाया तो कितना है, 6.25 बटे। अच्छा, इसमें बटे में देखो, जिसमें पहले क्या करते हैं, बटे में जिसके 12 है ना, तो इसे भी 12 बनाते हैं। कैसे? इसमें नीचे भी 3 से गुणा कर दो, ऊपर भी 3 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? अब ये सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे देखो, लासा लेके कर लो, वो भी बात सही है, लेकिन सीधा तरीका आपके लिए बताता हूँ क्या। देखो, यहाँ पे जब ऐसी कंडीशन होती है, यहाँ पे बटे में हर समान करते हो, यहाँ 12 बना तो यहाँ भी 12 बना लो। 7.5 है, उसे उसे बटे 4 है, इसे 12 बनाना है तो इधर भी 3 से गुणा, ऊपर भी 3 से गुणा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 3 से 3 कट जाता, वही रहता। 4 3 12, बटे में तो 12 हो गया। 7.5 की गुणा 3 से कर दो, 7.5 की गुणा 3 से, देखो 3 पंजे 15, 5 हासिल 1, 3 7 21 और 1 22, 22.5 हो गया, 22.5 बटे 12। इसे लिख सकते हैं कितना? इसे लिख सकते हैं 22.5 बटे 12 से लिख सकते हैं, ये 25 बटे 12 हो गया, माइनस 22.5 बटे 12, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो। और इसे कैसे लिखेंगे, देखो 6.25, 6.25, और ये बटे में देखो 25 और इसका डिफरेंस निकालेंगे, 22.5 और 25 का आएगा डिफरेंस 2.5 का, और ये जो है बटे में 12 सिंगल आएगा, 2.5 बटे 12, बटे 12 यहाँ लिख के ऊपर गुणा में 12 कर दें, कोई दिक्कत? इसका डिफरेंस निकाल के देख लो, देखो 25 का और 22.5 का, तो 25.0 लगा लो। 10 में से 5 गया 5 बचा, यहाँ रह गया 4 में 2 गया 2 बचा, बस ठीक है, 2.5। अब देखो, अब कैलकुलेशन कितनी ईजी हो गई। अब देखो मैंने हर तरह की यहाँ पे बटे भी कर दिए, यहाँ देखो बटे में है, दशमलव में, सब मिक्स कर दिया, सब घिसड़म घिसड़ा कर दिया। अब देखो क्या करेंगे हम। दशमलव के बाद इसमें एक संख्या है, इसमें केवल एक संख्या है, इसमें दो, तो क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तब दशमलव से दशमलव उड़ा दिया, ठीक है। इसमें दो संख्या है, इसमें तीन है, तो इसे भी बराबर करो। अब इसमें भी 3 हो गए, इसमें भी 3, तो दशमलव से दशमलव हटा दो। अब देखो 625 एकम और 625 एकम, एक जीरो है इसमें, तो एक जीरो उड़ा दो। कितना हो गया, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना इजी निकला, आसान। देखो कैलकुलेशन थी बस, लेकिन हो गया इजी। अब देखो 250 है, ठीक है, ध्यान रखना। अब ये देखो, 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, और 2 से काटेंगे तो 125 दूनी 250, ठीक है। अब 125 एकम, 125 पंजे 625, ठीक है। अब देखो कितना हो गया, 5 की गुणा 6 से, तो 5 छंग 30 किलोमीटर प्रति घंटा। बस आगे निकल गया। अब पूछ क्या रहे हैं, तो 6 किलोमीटर ऊर्ध्वप्रभा जाने में, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहे हैं, देखो वो पूछ रहे हैं, अब वो पूछ रहे हैं, इतना हमने कर लिया, इतना हमने कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है। वो पूछ रहे हैं 6 किलोमीटर ऊर्ध्वप्रभा जाने में कितना समय लगेगा, टाइम। टाइम इक्वल टू कितना, कितने किलोमीटर, 6 किलोमीटर। ऊर्ध्वप्रभा, ऊर्ध्वप्रभा चाल कितनी है, 10, 6/10, तो 10 से 6 को भाग कर देंगे तो 0.6, 0.6 आवर है। लेकिन वो सवाल पूछ रहा है मिनटों में, मिनटों में करने के लिए क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 60 से। कितने से गुणा कर देंगे, ये 6 आवर है, तो मिनट में अगर इसे बनाना है तो क्या करेंगे, तो बराबर 0.6 गुणा 60, ये किस में हो जाएंगे, मिनट में, तो 60 से गुणा करेंगे, छतम 36, छतम 36, तो बराबर कितना हो गया, 36 मिनट। कैसे कर दिया, 60 की गुणा 6 से करेंगे तो छतम 36, 360 आएगा, दशमलव एक के बाद है, तो एक के बाद दशमलव के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, तो 36 मिनट हमारा ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए, ये निकालना, ये निकालना। उन्होंने 6 किलोमीटर चलना है, किससे, ऊर्ध्वप्रभा। ऊर्ध्वप्रभा मतलब क्या होती है, अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम कितनी है, 10, 6/10, 0.6। ये घंटा आ गया, क्योंकि ये किलोमीटर है और ये आवर में है, किलोमीटर प्रति आवर है। घंटा के लिए मिनट में डालो, क्योंकि उन्होंने मिनट में पूछा है, तो आगे 36 मिनट। देखो बस सिंपल, थोड़ी कैलकुलेशन होती है, लेकिन सवाल कठिन नहीं है, ठीक है। आगे देखो अगला सवाल। अगला सवाल भी सेम इसी की तरह ही है, देखो 3 करा दिए, चौथा है ये सवाल। कोई नाव 2 घंटे में धारा की दिशा में 15 किलोमीटर, धारा की दिशा में मतलब डाउन स्ट्रीम, और फिर एक बार होगी अप स्ट्रीम, और एक बार होगी टाइम, ठीक है, ये 3 चीजें होती हैं। 2 घंटे में 15 किलोमीटर धारा की विपरीत, 15 किलोमीटर धारा की विपरीत, विपरीत वाला ये होगा अपना 15, ठीक है। और 8 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। अच्छा, मतलब धारा की दिशा में 15 किलोमीटर, हमने आगे उल्टा पढ़ लिया, हमने उल्टा पढ़ लिया, पढ़ने में थोड़ी मिस्टेक हो गई। देखो इन्होंने क्या बोला, धारा की दिशा में कितना, 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर धारा की दिशा में, ठीक है। और विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर,
तो विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है? 2 घंटे में। टाइम है 2 घंटे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है यह 2 घंटे 50 मिनट में। अब 2 घंटे 50 मिनट को करो हिसाब किताब इनका सही। इनका कैसे करेंगे हिसाब किताब सही? तो आवर लिखेंगे 50 मिनट के लिए 50/60, इसे भी आवर बना दो तो 0 से 0 काट देंगे तो 2 सही 5/6 हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? 6 दूनी 12, 12 में 5 जोड़ेंगे 17, 17/6 आवर। ठीक है, लिख दें, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ऐसे ऐसे लिख देंगे आप। ठीक है, अब लिख दिया 2 घंटे 50 मिनट में कर कितनी? धारा की दिशा में 20 किलोमीटर। धारा की दिशा में 20 किलोमीटर, ठीक है। और धारा के विपरीत विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है? 2 घंटे 50 मिनट। तो 2 घंटे 50 मिनट को हमने कितना लिख दिया? 17/6। 17/6, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। आगे देखो सवाल कैसे करना है। हमें निकालना है डीएस। पहले निकालो डीएस। पूछा क्या है? नाव की चाल। तो डीएस यूएस दोनों निकालना पड़ेगा। डीएस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 15 गुणा 12। 15 और 12 की गुणा करोगे, 15 की गुणा 12 से करेंगे तो कितना होता है? 12 पंजे 60 और 120, 180। कितना हो गया? 180। और डिफरेंस 30 अट्ठे 160 बटे 8 की गुणा 17/6 से। कैसे? देखो 8 गुणा 17/6, तो 2 तियाँ 6 और 2 चौक 8 और 17 चौक 68/3। कितना हो गया ये? 68/3। और डिफरेंस कितना? 12 की गुणा 2 से, 12 दूनी 24। ठीक है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखो 24, ठीक है। अब अगला हम निकालेंगे इधर अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम कितना होगा हमारा? अपस्ट्रीम कैसे निकालते हैं? ये काटो, ये मिटाओ, तीर मिटाओ। तीर हमें संभल के लगाना। देखो कैसे? अपस्ट्रीम ये है तो यहाँ से चलो 20 की गुणा 8 से, 20 अट्ठे 160। डिफरेंस कितना? 12 की गुणा 15 से, 15 की गुणा 12 से कितनी आई? 180। ठीक है, गुणा बटे। अब इसमें देखो ये तो लगा लिया हमने तीर। उसके बाद देखो कौन सा निकालना है? अपस्ट्रीम निकालना है। तो इसकी गुणा होगी टाइम की, 15 और 17 की गुणा होगी। ठीक है, 20 दूनी कितना हो गया? 40। 15 और 17 की गुणा देखो कितना कितना होगी? एक मिनट रुकना, कितनी होगी यहाँ पे निकाल लो। 15 गुणा 17/6, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 17 पंजे 85 और बटे 2। और डिफरेंस कितना? 20 दूनी 40। अब देखो कैसे करते हैं। ये कितना हो गया? बराबर 180 में 60 गया 20 बटे बटे कितना? देखो 3 की गुणा इधर होती है, 3 24 3 72 होता है। 68 और 72 का डिफरेंस निकाल दो। 3 की गुणा हो जाती है ना इधर, चाहे बटे में 1 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं होता, नहीं तो गुणा कर देते हैं हम। देखो कैसा, देखो क्या तरीका होता है करने का, तो पीछे वाले में भी बता दूं। अगर आप ऐसा ना करना चाहते तो ऐसे भी इसे कर लेते। देखो कैसे? 25 की गुणा 400 होती है, 25 चौका 100। 12 की गुणा 7.5 से होती है, 12 सत्ते 84, 84 और 6 90। ये हो गया 90। और बटे में क्या होता है? 12 की गुणा 4 से, 12 चौक 48। कितना हो गया? 90 और 48, 10/48। ऐसा भी कर सकते। 2 पंजे 10 और 2 24, 24/5, 5/24 ही आया था। अब आया होगा, छोड़ो, हमने वो तो दशमलव में लिख दिया, लेकिन छोड़ो इसे। अब आगे करके देख लेना। अब मैं तरीका बता देता हूँ, छोड़ो। देखो ऐसी सिचुएशन आती है तो इसके बटे में 1 होता है, तो या तो बटे में 1 लिख के इसे भी 3 बना लो, इधर 3 से गुणा कर दो, इधर भी 3 से गुणा कर दो, तो 24 3 72 हो गया, 68 72 का अंतर 4 हो गया और बटे में 3 ही आ जाता है। और नहीं तो ऐसा नहीं करो, बटे में 1 नहीं लिखना है, तो देखो सीधा सिंपल तरीका होता है क्या? 3 की गुणा 24, तो 24 3 72। अब यहाँ पे 68 है, इधर 72 हो गया। 68 और 72 का डिफरेंस, यहाँ पे डिफरेंस है तो डिफरेंस निकालो। कितना हो गया 68 72 का डिफरेंस? 4। और बटे 3 यहाँ ना लिख के डायरेक्ट ऊपर पहुंचा दें, बटे जो 3 है वो ऊपर पहुंचाती है। ठीक है, ऐसे इधर कर लो। 160 कितना आ गया? 20। ऐसे इसका 2 की गुणा 40 से, 40 दूनी 80, 40 दूनी 80, 2 की गुणा 40 से, 40 दूनी 80। अब यहाँ डिफरेंस है, अगर प्लस होता प्लस कर दे, डिफरेंस होता डिफरेंस। 85 और 80 का डिफरेंस कितना हो गया? 5। और बटे 2 यहाँ ना लिख के डायरेक्ट ऊपर पहुंचा। ठीक, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो 5 तियाँ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, आ गई डीएस। ठीक है, ठीक है। और हमारी इधर क्या आ जाएगी? यूएस। यूएस कितनी आ जाएगी? 20 दूनी 5 एकम 5, 5 चौक 20, 4 दूनी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, इतना काम हमारा हो गया। अब हमसे पूछा क्या है? अब पूछा है धारा की दिशा में जाते हुए। धारा की
दिशा में जाते हुए नाव की चाल, अरे धारा की दिशा में डीएस निकालना होता है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसमें तो यूएस तो निकालना ही नहीं था, तो हमें फालतू टाइम फोड़ा इसमें। यूएस की हमें जरूरत ही नहीं थी, छोड़ो, हमने तो बेकार निकाल दिया, हमें ओनली डीएस ही निकालना था। क्या इन्होंने पूछा है? धारा की दिशा में जाते समय नाव की चाल, धारा की दिशा में ये 15 किलोमीटर प्रति, कुछ निकालना नहीं था, वैसे ही टाइम बर्बाद कर दिया, छोड़ो। अगर धारा की चाल पूछते तब निकाल देते, नाव की चाल पूछते तब धारा की दिशा में पूछा, बस वैसे ही टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं। वही दिक्कत नहीं, बस आपकी समझ में आना चाहिए सवाल। आगे देखो, पढ़ो इसे। उन्होंने बोला देखो ये चीज थोड़ा सा अलग कर दिया टाइप, कोई दिक्कत नहीं है ना। धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा में इसकी चाल से 150% अधिक है। देखो ध्यान से सुनना, धारा की दिशा में मतलब डीएस और यूएस का रेशियो दे दिया है। हमने बोला इतना अधिक है या ज्यादा है कम है, तब रेशियो में लिखते हैं। कैसे? अब इन्होंने बोला इसकी चाल 150% अधिक है। यूएस हमेशा कितनी होगी? 100% होती है अपने आप में कोई भी चीज, उसका कितना 150% अधिक, तो ये कितनी हो गई? 250%। तो हमें 100% अधिक जोड़ दिया। देखो उन्होंने क्या बोला, धारा की दिशाओं में किसी नाव की चाल धारा की विपरीत दिशा की इसकी चाल से विपरीत दिशा 100%। क्यों माना? क्योंकि यह 150% अधिक है, तो 150% अधिक कर दिया। 100 की 150% अधिक कर दो, इसमें कितना हो गया? 250। अब ये रेशियो बनाने के लिए स्पीड की बात हो रही है, ठीक है, ये वैसे भी स्पीड है, ठीक है। तो 50 दूनी 100, 50 पंजे 150, तो क्या हो गया? 5:2। आगे देखो क्या कह रहा है। अब कह रहा है धारा की दिशा में 80 किलोमीटर और धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में आया, तो धारा की दिशा में चलना होगा। ओहो, तो धारा की दिशा में या तो 30 होगा आंसर या 25 होगा, ठीक है। अब इसमें से कैसे होगा देखो, मैं बाद में बताऊंगा कैसे होगा। इन दोनों में से कोई था, अगर ऐसा एक ऑप्शन होता तो हम लगा देते आंसर, कोई दिक्कत नहीं। अब इन्होंने देखो यहाँ डिस्टेंस दे दी, क्या दे दी? 80 किलोमीटर जाना है धारा की विपरीत दिशा में। अब देखो यहाँ से आ जाओ, देखो इन्होंने डिस्टेंस दी, क्या है? टाइम निकालना है, क्या डाउन स्ट्रीम निकाल दें, और टाइम प्लस टाइम अप स्ट्रीम। क्यों? इन्होंने दे रखा है देखो धारा की दिशा का टाइम और बराबर टोटल टाइम इन्होंने दे रखा है, टोटल टाइम हम ऐसे लिख देते हैं। कैसे? देखो टाइम लग रहा है, कैसे? टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस धारा की दिशा में, डी मतलब डाउन स्ट्रीम, तो धारा की दिशा में कितना जाना? धारा की दिशा में 80 किलोमीटर, कितना? 80 किलोमीटर, और उसकी स्पीड कितनी है? 5। यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे, यहाँ पे बस जब वैल्यू में आ जाती है तो एक्स लगा लेते हैं, इसे 5x मान लो, इसे 2x मान लेते हैं, ठीक है। क्योंकि जब वैल्यू में लगाना होता है तो एक्स वगैरह मान लेते हैं कुछ। देखो कैसे, ये हो गई 5x और प्लस टी यू। अप स्ट्रीम कितना टाइम लगेगा? अप स्ट्रीम की दे रहा है कितना? विपरीत दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में, 50 किलोमीटर गए और कितना टाइम लगेगा? तो ये 2x दूरी तय करती है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो बराबर टोटल टाइम इसका दे रखा है कितना? 8.2 आवर, ठीक है। वो चीज इन्होंने दे रखी है 8.2 घंटा लगता है। तो ये तो बहुत इजी निकला, डीएस यूएस दे दिया और ये निकाल दो। डीएस जाने 80 किलोमीटर जाना है 5x के हिसाब से, 50 किलोमीटर जाना है 2x के हिसाब से, तो टोटल टाइम इन्होंने दे रखा है इतना लगता है, तो बस निकाल दो। 5 एकम 5 और 5 से 16 पंजे 80, 2 एकम 2 और 2 से कितना? 50, तो कितना हो गया? बटे एक्स, दोनों में एक्स है तो 25 और 16 कितना हुआ? 41 बटे एक्स और बराबर 8.2, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, दशमलव हटा दें, बटे में 10 लगा दें, कोई दिक्कत? 41 एकम 41 दूनी 82, 2 एकम 2, 2 2 पंजे 10, एक्स की गुणा 1 से, 5 की गुणा 1 से, तो एक्स एकम एक्स इक्वल टू 5। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो क्या पूछ रहा है? धारा की दिशा में नाव की चाल। अच्छा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 5, तो 5x की वैल्यू कितनी हो गई? ठीक है, अब हमारी यहाँ से निकाल दो एक्स की वैल्यू 5। तो अब देखो इधर आ जाओ, एक्स की वैल्यू 5 हो गई, तो एक तरफ डीएस है हमारा, एक तरफ यूएस है, तो डीएस कितना है? 5x। तो 5x अनुपात कितना था हमारा? ये 2x था। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5 तो 5, ये 25 हो गई, और ये कितनी हो गई? डायरेक्ट ये वैल्यू निकल के आई है, तो रेशियो में तो मत ही लिखो, ना डायरेक्ट लिख दो। कितना देखो, डीएस कितनी हो गई हमारी? डीएस इक्वल टू हो गई 5x बराबर 25, ठीक है। यूएस हमारी कितनी हो गई? यूएस कितनी थी? 2x, तो 2x बराबर कितने हो गए? 2x की जगह 5, 2 पंजे 10, ठीक है। वो पूछ रहे हैं नाव की चाल, नाव की चाल x, x बराबर क्या होता है? दोनों को जोड़ के आधा, 25 और 10 35 बटे 2,
तो बराबर 35 है। धारा की दिशा में पूछ रहे हैं ना, धारा की दिशा में कितनी है, बस हमें कुछ करना ही नहीं। धारा की दिशा में डायरेक्ट ds निकाल दो ना, 25 है आंसर। कैसे? धारा की दिशा में 5 है तो 5 की वैल्यू निकाल दो यहाँ से, कितनी, 5 गुणा 5 बराबर 25 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर। ठीक है, मैंने बोला ना 25 आएगा। क्यों क्यों आएगा, देखो मैंने ये चीज तय कर ली थी पहले से। कैसे? हमें देखो यहाँ पे लगा था 5:2 में है ds, और ds ही पूछ रहे हैं, धारा की दिशा में चाल पूछ रहे हैं। ठीक है, नाव की चाल, तो धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में 5 का कोई फैक्टर होगा। अब देखो 16 तो 5 से कटेगा नहीं, 24 भी 5 से नहीं कटेगा, तो 5 से 30 और 25 कट रहे थे, इसीलिए मैंने बोला था एक होगा आंसर। तो इसमें कितना आया, 25। इन्होंने क्या बोल दिया, हमने ये मान लिया, और जो इन्होंने बोला वो हमने लगा दिया। देखो टाइम दो टुकड़ों में दिया है। टाइम कैसे, 80 किलोमीटर चलिए धारा की दिशा में और 50 किलोमीटर चलिए विपरीत, उसका कितना टाइम लगता है। टाइम का फॉर्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वही हमने लगा दिया। डिस्टेंस 80 और धारा की दिशा में 5x, डिस्टेंस 50, 2x की स्पीड से, तो इतना टाइम x का मान यहाँ से निकल आया। तो धारा की दिशा में चाल 5x है, तो 5 गुणा 5 25 हो गई। 2x पूछते तो 10 हो जाती। इन्होंने पूछा धारा की दिशा में नाव की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, बताइए तो कितनी आ गई, 25। ठीक है, बहुत हल्का सा था, बेसिक सा सवाल था। आगे क्या कह रहे हैं देखिए, कोई व्यक्ति धारा की विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर दूरी 5 घंटे में तय करता है। देखो अब डिस्टेंस, अब देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, अब हमें 5 घंटे में तय करता है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ही तो निकालना है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अब देखो क्या, धारा की विपरीत दिशा में, कौन सी विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा क्या होती है, अपस्ट्रीम। कितनी दूरी तय करता है, 55 किलोमीटर, कितनी देर में तय करता है, 5 घंटे में। तो चाल कितनी हो जाएगी, 5 एकम 5 और 11 पंजे 55, तो कितनी हो गई, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ध्यान से सुनना। और कह रहा है धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में। धारा की दिशा में डाउन स्ट्रीम कितनी है, डिस्टेंस 75 किलोमीटर, टाइम कितना, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही तो होता है। टाइम कितना है, 3 घंटे में। कितनी हो गई, 3 एकम 3, 3 से काटो 25, तो कितनी हो गई, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये दोनों निकाल दी, धारा की दिशा में चाल निकाल दी और वैसे निकाल दी। अब हम क्या करेंगे इसे, ठीक है। अब देखो यार, उससे स्थिर जल में मतलब ना धारा के विपरीत ना 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में। तो एक बात सुनो, स्थिर जल में क्या होती है, जो नाव की चाल होती है वही तो निकालनी पड़ती है। धारा की कोई चाल ही नहीं है, तो ना पहले नाव की चाल निकाल दो। नाव की चाल क्या होती है, एक्स। एक्स का मान कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा, 25 और 11 36 बटे 2, 2 एकम 2, 2 से काटेंगे 18, कितनी आ गई, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। नाव की चाल ही तो निकालनी है। अब नाव की देखो, शांत जल शांत है, कोई चाल नहीं है, तो जितनी चाल से नाव चलेगी वही चाल होगी। कितना जाना है, 96 किलोमीटर की दूरी जानी है। तो हमें क्या निकालना, कितना समय लगा, टाइम इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी हो गई, 96 किलोमीटर, जाना किस हिसाब से, 18 किलोमीटर के हिसाब से। तो कितना हो गया बताओ, अब तो नहीं कट रहा, 16 से कट जाता, 16 छक 96, 2 से काटो, 2 ने 18 और 2 से काटो 48, दूनी 96 बराबर 48। 9 से 48 को भाग करो, फिर यही होगा फिर तो। अब तो क्या करना, अब तो कुछ करना ही नहीं है। 48 बटे 9 हो गया, तो 9 से 48 को भाग कर दो, 9 पंजे 45, कितना बचा 3। कुछ कट रहा है यहाँ पे, कट जाएगा, देखो 6 से भी कट जाएगा। देखो 6 से कट जाएगा, ये बड़ी संख्या से मत काटो, छोटी से और बड़ी से काटो। देखो कैसे, 6 से काटोगे 16 छक 96 और 6 से काटोगे 6 3 18, कितना आ गया 16 बटे 3। 3 से 16 को भाग कर दो, 3 पंजे 15 है, 1/3, 5 सही 1/3 आवर। लेकिन इसमें देखो मिनट पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये तो 5 आवर तो है ही, 1/3 में घंटे मिनट बना लो, गुणा 60 से कर दो, ये मिनट हो गए। तो देखो 3 एकम 3, 3 से 60 काटेंगे तो 20, 20 3 60, तो बराबर 5 आवर और 20 मिनट। बस 5 आवर 20 मिनट। आपने बेसिक से किया है तो बिल्कुल टुच्चे से सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। पीछे वो सवाल अच्छे थे, ट्रिक भी अच्छी थी, वो चीज ध्यान रखना आप, ठीक है। इस तरीका क्या, आप स्ट्रीम इन्होंने दे दी 55 किलोमीटर, 5 के हिसाब से जा रहा तो 11 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होगी। डाउन स्ट्रीम भी निकाल ली, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वो पूछ रहे हैं जल शांत है, शांत जल है तो उसमें केवल नाव की चाल निकालनी है, जल की चाल तो कोई है नहीं। नाव की चाल कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ के आधा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमसे पूछ रहे हैं 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, उसी चाल से स्थिर जल में जाना, तो 96 बटे 18 करके हमने टाइम निकाल दिया, कितनी देर लगेगी। आगे देखो, अगला सवाल ये देखो, अगला सवाल है, ये देखो अच्छा सवाल है, ठीक है, कंसेप्ट पे आधारित है। एक्स और वाई, एक्स और वाई दिया है इन्होंने, नदी पर दो बिंदु हैं, ठीक है। एक नदी है कोई, एक तरफ एक्स है, एक तरफ वाई है,
ठीक है, दो बिंदु है, बिंदु P और Q सीधी रेखा एक्स वाई सीधी रेखा को 3 बराबर भागों में काटती है। एक बिंदु P है और एक बिंदु Q है, नीचे ही लिखो, एक बिंदु P है, एक बिंदु Q है। तो पी क्यू से जो कट रहा है वो 3 बराबर भाग है, ये और ये और ये तीनों बराबर है भाग, मतलब ये जो 3 हिस्से हो गए धारा की रेखा के, वो तीनों आपस में क्या है, बराबर है। ठीक है, बराबर है, बराबर हिस्सों में विभाजित करती, कोई दिक्कत नहीं। नदी एक्स वाई के समांतर बहती है, इधर को बह रही है नदी, इधर को ऐसे ऐसे बह रही है। ठीक है, अब देखो ध्यान से क्या सुनना है। नाव द्वारा एक्स से क्यू तक, एक्स से क्यू तक, यहां से लेके क्यू तक, यहां से क्यू तक, यहां से क्यू तक, कहां तक, यहां से क्यू तक, एक्स से क्यू तक, ध्यान से सुनना, एक्स से क्यू तक और बाई से क्यू तक, इधर बाई से क्यू तक, बाई से क्यू तक। ठीक है, समझ लो, देखो नदी किधर को बह रही है, इधर को, तो ये धारा की दिशा में हो गई चाल ये, ठीक, और ये धारा के विपरीत हो गई क्योंकि नदी इन्होंने बोल दिया किधर को बह रही। ठीक है, तो क्या कह रहा है, लगने वाले समय का अनुपात 4:5 है, तो इसका तो 4 है टाइम लगने वाला, ये क्या है, ये टाइम का अनुपात है, किसका, टाइम का, और इसका कितना है, 5। अच्छा एक चीज देखो, अब देखो कंसेप्ट बहुत अच्छा ध्यान देना, इसमें कितनी बढ़िया चीज दी है, देखो 4:5 है, धारा की दिशा में नाव की चाल और नदी की धारा की चाल का अनुपात ज्ञात करें। धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है और नदी की धारा की चाल का अनुपात। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, देखो बहुत कंसेप्ट अच्छा है। हमें एक्स से जाना है कहाँ तक, क्यू तक, तो कितने लग रहा है, टाइम 4। अगर हमें देखो यहाँ इतना जाना, एक्स से पी तक जाना, देखो ये और ये दूरी बराबर है और ये भी दूरी बराबर है। अगर हमें यहाँ से केवल इतना जाना है तो देखो 2 यूनिट लगेगा, और यहाँ से इतना, तब भी 2 यूनिट लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 4 करना और ये 2 हिस्से में बराबर है, तो भाई साहब इसे 2 टाइम भी 2 हिस्से में बांट, तो इसे भी इतना भी 2 इतने में कवर करेगा, 2 टाइम में ये कवर करेगा, 2 टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक 4 में करेगा। अच्छा एक चीज और सोचो, अब ध्यान, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लग रहा है, 5। ध्यान से सुनना, ये क्या हो गई, ये क्या हो गई, ये हो गई अपस्ट्रीम, क्या हो गई, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ही तो हो गई। ध्यान से सुनना, ये अपस्ट्रीम हो गई। अब कैसे, ध्यान से सुनो, अब ये तो समझ रहे होगे आप, ये क्या हो गई, इधर को जब जा रहा है तो ये डीएस हो गई, ये यूएस हो गई। ठीक है, ये तो जानते हो धारा की दिशा में, ये धारा की विपरीत है क्योंकि धारा इधर को बह रही है। ठीक है, धारा किधर को है, इधर को। अब एक मिनट सुनो, यहाँ से यहाँ तक 4 यूनिट लग रहा है और ये देखो ये 2 इससे बराबर है डिस्टेंस के, तो 2 इतने में लगेगा, 2 इतने में लगेगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने समझा लिया। लेकिन एक चीज बताओ, जब दूरी 2 ये है, ये भी 2 है और ये तीनों भी बराबर है, तो देखो इधर को जाने में इसे भी 2 यूनिट टाइम लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा, अच्छा ये बताओ क्यों। एक सोचने वाली बात है हमारी, भाई साहब देखो यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कितना लग रहा है, 2, यहाँ से यहाँ तक जा रहा है तो कितना लग रहा है, 2, क्योंकि पूरे को 4 है तो हमने 2 2 बांट लिया, आधा आधा लगे क्योंकि दूरी बराबर है, जितनी दूरी बराबर होगी तो फिर टाइम भी उतना ही होगा। ठीक है, तो एक चीज सुनो, अगर 10 किलोमीटर हम जा रहे हैं 1 घंटे में, तो मतलब 10 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहा है तो 5 किलोमीटर 1 घंटे में जाएंगे ना, तो दूरी भी आधी, टाइम भी आधा हो गया। ठीक है, ऐसे ही समझो 10 किलोमीटर जा रहे हैं हम 2 घंटे में, हमें जाना है 5 किलोमीटर तो 1 घंटे में जाएंगे नहीं है क्योंकि दूरी जो आधी हो गई तो टाइम भी हमारा आधा हो गया। ऐसे ही देखो यहाँ पे दूरी यहाँ से यहाँ तक 4 थी ना, पूरी 4 थी, तो 4 में जाने में लिए 4 यूनिट लग रहा था, ये दूरी जब बराबर है, ये भी और ये भी बराबर, तो 2 में ये जाएगा, 2 में ये। अच्छा ये बताओ, जब 2 में जाएगा यहाँ तक ही जा रहा है, लेकिन हम अगर यहाँ से यहाँ तक चला दें इसे, तब भी तो ये देखो दूरी इसके ही बराबर है, तो इधर भी तो कितना यूनिट लगेगा, 2 यूनिट ही तो लगेगा। सोचने वाली बात है, बताओ समझ रहे हो नहीं। हमें अगर देखो दूरी ये बराबर है तो हम यहाँ से यहाँ तक एक बार चला दें धारा की दिशा में, तो इधर कितना लगेगा, 2, तो ये क्या हो गया, ये हो गया इधर धारा की दिशा में। दिशा का मतलब क्या होता है, दिशा का मतलब क्या होता है, दिशा का मतलब क्या होता है, बताओ, दिशा का मतलब क्या होता है, बताओ, दिशा का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। और ये क्या हो गया, ये उल्टा जा रहा है तो ये क्या हो गया, ये हो गया अप स्ट्रीम, ये तो हो गया। और ये क्या है, ये चीज टाइम, ये टाइम दे रखा है तो ये टाइम का रेशियो है, बस सवाल हमारा हो गया, यही कंसेप्ट मुझे आपको समझाना था, आप समझ गए। अब सवाल मेरा हो गया क्या, देखो टीएस रेशियो यूएस, तो उसका क्या दे रखा है ये चीज, अब स्ट्रीम का क्या दे रखा है, ये टाइम का रेशियो दे रखा है, क्या टाइम का रेशियो, क्या डीएस में कितना टाइम लगता है, 2,
यूएस में कितना टाइम लगेगा 5, क्योंकि देखो बात इतनी दूरी पे आ गई, इतनी दूरी यूएस में तो उल्टी जा रही है तो 5 यूनिट टाइम लग रहा है, ठीक है। और अगर दिशा में जा रही है तो 2 यूनिट टाइम लग रहा है। तो ये टाइम का तो स्पीड का क्या होता है, डिस्टेंस तो बराबर है ना, तो स्पीड हो गई 5:2, ठीक है। अब एक चीज देखो, इन्होंने क्या बोला, टीएस और यूएस का रेशियो आ गया हमारा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से एक्स और वाई का रेशियो निकालना चाहें, एक्स वाई का, तो कितना होगा, मैंने बोला 5 और 2 7, 7/2 अनुपात 5 में से 2 गया 3/2, 2 से 2 काट दो तो कितना हो गया 7:3, ठीक है। एक्स और वाई की हो गई। अब ध्यान देना, ये क्या हो गया, एक्स और वाई का रेशियो, ये नाव की चाल हो गई, ये धारा की चाल। अब देखो क्या पूछ रहा है, उन्होंने बोला धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में चलाना है नाव को, देखो 7 और 3 जुड़ जाएंगे, धारा की दिशा में एक्स प्लस वाई होगी, बटे, बटे क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अनुपात पूछ रहा है, अनुपात का मतलब बटे में ही होता है, एक्स प्लस वाई। हमें क्या करना है ना, हमें क्या करना है, हमें निकालना है ये, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी हो गई 10, ठीक है। और और नदी की धारा की चाल का अनुपात, नदी की धारा की चाल कितनी है, बाई, बाई का मान 3 है, तो एक्स प्लस वाई बटे वाई पूछ रहे हैं, ठीक है। तो देखो एक्स प्लस वाई का मान 7 और 3 10, बटे वाई का मान ओनली 3, तो 10:10:3, आंसर हो गया। ये चीज पूछ रहा है, देखो, ठीक है। देखो अगर आप सोचते, देखो मैंने ये क्यों किया, यहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते थे तो यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते थे, देखो कैसे, धारा की दिशा में चाल यही तो है 5 अनुपात, अब यहाँ यूएस दे रखा है, हमें धारा की चाल से पूछ रहा है, धारा की दिशा में चाल 5 है, धारा की वो कितनी होगी, धारा की चाल, धारा की चाल यहाँ से करना, 5 और 2 7, 7/2 होगी, नहीं भाई साहब 7/2 नहीं होगी, कितनी होगी, उसकी चाल 3/2, अनुपात में क्या होता है, तो गुणा पहुंच जाए, 2 × 5 हो जाती 10:3, यहाँ से भी हो जाता, कैसे भी कर लेते आप आंसर, ठीक है। हमने ये निकाल के कर दिया तब भी कोई दिक्कत नहीं थी, एक्स प्लस वाई का मान 10 आ गया हमारा यहाँ से, ठीक है, समझ रहे हो नहीं, यहाँ से आगे देखो, आगे कराए सवाल, देखो 31, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी को 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है, और ये धारा की दिशा में समान दूरी को 6 घंटे में तय करती है, ठीक है, दूरी समान है, ध्यान से देखना, नाव धारा की विपरीत दिशा में, क्या डिस्टेंस समान, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से सुनो, मैंने बोला था स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब डिस्टेंस समान हो तो काट देते हैं, स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड, कैसे, इन्होंने देखो यही बोला, एक नाव धारा की विपरीत दिशा में एक निश्चित दूरी 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है, दूरी निश्चित है, तो एक क्या हो गया, 9 घंटे 36 मिनट में तय करती है, टाइम का रेशियो हो गया, एक यूएस और रेशियो डीएस, तो क्या बोल रहे हैं, धारा की विपरीत दिशा में दूरी को कितने, 9 घंटे 36 मिनट, अच्छा, ये 9 घंटे 36 मिनट और ये 6 घंटे है, या तो इसे घंटे बनाओ, ठीक है, 9 घंटे और 36 मिनट है, तो इसे बना लो घंटे, तो कैसे घंटे बनाएंगे, 9 आवर तो ये है, 36 मिनट को कैसे बनाएंगे, 36 और बटे 60 आवर, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, छतम 36, नहीं, इसे काटो, 12 से काटो, 12 से कट जाएगा, कैसे, 12×3 = 36 और 12×5 = 60, 5 ने 45 और 5 ने 45 और 3 48, 48/5 आवर, कितना लगता है, 48 बटे धारा के विपरीत, 48/5 अनुपात, ये क्या है, टाइम है, ठीक है, ठीक है, टाइम है, और यह धारा की दिशा में समान दूरी, दूरी समान है, 6 घंटे में तय करती है, कितना लगता है 6 घंटे, ठीक है, तो अगर कोई कटता है तो काट देते रेशियो में, देखो 6 कम 6, 6 अट्ठे 48, अब यह क्या होता है, ये यहाँ पे इसकी गुणा हो जाती है, बटे में हो जाता है, तो टाइम इक्वल टू कितना हो गया, इधर तो 8 रह गया, अनुपात कितना 5, इधर पहुंच जाएगा, 5 एकम 5, ठीक है, 8:5, तो स्पीड क्या होती है इसका उल्टा, 5:8। अब डीएस और यूएस निकाल दिया, स्पीड का रेशियो, स्पीड आ गई हमारे सामने, अब हमसे पूछ क्या रहे हैं, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, मतलब एक्स और वाई,
तो हमें x अनुपात y निकालना है, ये तो निकालना। तो देखो कितनी होगी 5 और 8 13, 13/2 अनुपात 5 में से 8 गया, या 8 और 5 का डिफरेंस ही लेते हैं, ठीक है। तो 8 में से 5 गया 3, 3/2 घटा दें, डिफरेंस होता है, ठीक है। 8 में से 5 गया, क्योंकि माइनस में चाल नहीं होती, 8 5 में से 8 घटाओगे -3, आप बोलो -3, माइनस में चाल नहीं होती, ठीक है। 8 में से 5 गया 3/2, 2 से 2 खत्म कर दो, कितना हो गया 13/3। बस क्या इस सवालों में कुछ है, बताओ? कुछ नहीं है सवालों में। आगे देखो, देखो ये चीज तो आप जानते होगे, जैसे हमने लिखा था 48/5 इंटू 6 अनुपात में। तो अनुपात में इधर देखो क्या होता है, देखो काट के मत समझो, ऐसा समझ लो, जो बटे में होता है वो दूसरी तरफ गुणा कर देता है, ऐसे लिख देते हैं 48 अनुपात 5 छंग 30। अब काट दो, 6 पंजे 30, 6 8 48, 8/5 आ गया। अब मैंने वैसे काट दिया, 6 कम 6 6 48, ऊपर वाले से ही कटेगा, तो 5 की गुणा 1 से हो गई, तो कितना हो गया 8 अनुपात 5 एकम 5, ठीक है। तो कैसे भी कर लो, आपको आना चाहिए सवाल। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, मैं पहले बहुत बता चुका हूँ आपके लिए, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, अभी धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है तथा धारा के अनुकूल 50 किलोमीटर 2 घंटे में जाता है। ये तो सब कुछ तो दे ही रखा, डिस्टेंस दे दी, स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दे दी 28 किलोमीटर, टाइम दे दिया 4 घंटे में जाता है, तो स्पीड हम निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, देखो कैसे निकालेंगे, हमें देखो यूएस पहले क्या है, धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब उल्टा, अनुकूल समान और प्रतिकूल उल्टा, उल्टा का मतलब ऑफ स्ट्रीम। कितना है 28 किलोमीटर जाता है कितनी देर में 4 घंटे में। चाल कितनी हुई 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, तो बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा के अनुकूल, अनुकूल कितना 50 किलोमीटर 2 घंटे में, अनुकूल का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम। तो कितना 50 किलोमीटर कितने घंटे में 2 घंटे में, तो 2 एकम 2 और 2 से काटो 25, तो कितना आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा। अब सवाल में कुछ रह गया, डीएस और यूएस निकल आया मात्रा, तो कुछ नहीं रह गया। स्थिर जल में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में उससे कितना समय लगेगा। स्थिर जल में, तो स्थिर जल में केवल नाव की चाल होती है, धारा की चाल तो होती नहीं है, क्योंकि स्थिर जल तो इस तरह रुका हुआ है। तो हमें एक्स निकाल दो, तो एक्स क्या होगी, नाव की चाल एक्स ही तो होती है, क्या होगी 25 और 7 जोड़ दो, कितना हो गया 32/2, 2 एकम 2, 2 16 दूनी 32, तो कितने होगी 16 किलोमीटर प्रति घंटा। ये होगी नाव की चाल। दूरी कितनी तय करनी है 44.8। हमें अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है, देखो इस ये निकाला, इसके बाद ये निकाला, अब हमें निकालना है ये क्या, कितनी दूरी है, टाइम इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है 44.8, और स्पीड कितने के जाना है 16 की स्पीड से, क्योंकि जल शांत है, शांत जल में पानी की कोई चाल नहीं होती, नाव की जो चाल होती है वैसी करेगा। 16 से भाग कर दो, देखो 16 से करके दिखाऊं 44.8 के लिए, देखो 16 दूनी 32, कितना बचा 2 बचा, और यहाँ से 4 में 3 1 उतारा 8, और 8 दशमलव के बाद है, तो यहाँ दशमलव लगाओ, 16 अट्ठे 128, कितना आ गया 2.8 किलोमीटर। ना किलोमीटर क्यों, ये टाइम है ना, तो टाइम होता है घंटे में, कितना आ गया 2.8 आवर, ठीक है। आगे देखो, बस छोटे छोटे सवाल है, इसमें क्या था। अगला सवाल देखो, देखो ये भी छोटा सा ही सवाल है, इसमें भी कुछ नहीं है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने सब आपके लिए करा दिए, अब छोटे छोटे सवाल रह गए, ऐसे भी देख लो। क्या कह रहा है, कह रहा है स्थिर जल में नाव की चाल 18 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब स्थिर जल में जो नाव की चाल होती है क्या एक्स, 18 किलोमीटर प्रति घंटा। ये चीज ध्यान रखना, कहाँ एक्स है, कहाँ एक्स प्लस वाई है। एक्स प्लस वाई का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, मतलब धारा की दिशा में, अप स्ट्रीम कहाँ है, और कहाँ केवल स्थिर जल में है, तो स्थिर जल में नाव की चाल तो एक्स होती है, ठीक है। तथा धारा की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल भी दे दी वाई कितनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यह नाव धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर की दूरी तथा इतनी ही दूरी धारा के अनुकूल कितने घंटे में तय करेगी। देखो अब देखो एक्स और वाई हो गया, अब हमें निकालना है, अच्छा डीएस यूएस निकाल के लिखाऊं या छोड़ो। देखो इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने क्या बोला है, देखो ये डीएस यूएस मत निकालो, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। देखो इन्होंने बोला यहाँ पे 18 किलोमीटर प्रति घंटा की चाहे 40, ये धारा के प्रतिकूल, तो क्या टाइम पूछ रहे हैं, तो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो धारा के प्रतिकूल कितना जाना है, धारा के प्रतिकूल कितना जाना है 90 किलोमीटर। अब प्रतिकूल का मतलब उल्टा, तो उल्टा का मतलब क्या होता है उल्टा,
प्रतिकूल का मतलब उल्टा होता है, तो उल्टा की स्पीड कितनी होगी, ये एक्स माइनस वाई होती है, कितनी होती है, एक्स माइनस वाई। तो 18 में से 6 गया, कितना हो जाए, 12। ठीक है, ये टाइम लगेगा। आप समझ नहीं रहे हो, देखो मैं निकाल के दिखा दूं। इन्होंने बोला है, देखो धारा के प्रतिकूल और धारा के टाइम कितना लगेगा, इतनी ही दूर टाइम कितना लगेगा। देखो अच्छा एक बताओ, टाइम निकालना है हमें किसका, हमें टाइम निकालना है धारा के प्रतिकूल यूएस, ठीक है, और प्लस टाइम निकालना है किसका, डीएस अनुकूल, और इक्वल टू टोटल टाइम। टोटल टाइम यही तो होता है, टोटल टाइम। या ऐसा समझो, दूसरी समझ के लिखा हूं, देखो हमें निकालना है टाइम, टोटल टाइम कितना लगेगा, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, टोटल टाइम। देखो समझो आप कैसे, हमें निकालना है टोटल टाइम कितना, टाइम निकालना है अप स्ट्रीम का प्लस टाइम निकालना है डाउन स्ट्रीम का। कैसे, कैसे इन्होंने बोला है, देखो धारा के प्रतिकूल 90 किलोमीटर, तो टाइम इक्वल टू क्या, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो क्या होगी, डिस्टेंस कितनी हो गई, 90 किलोमीटर जाना है, धारा के प्रतिकूल जाना है, तो चाल कितनी होगी धारा के प्रतिकूल। अप स्ट्रीम कितनी होती है, अप स्ट्रीम क्या होगी यहाँ से, अप स्ट्रीम होती है एक्स माइनस वाई, डाउन स्ट्रीम एक्स प्लस वाई। आपको पता है यू एस इक्वल टू क्या होता है, एक्स माइनस वाई, डी एस इक्वल टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई। ये तो जानते हो आप, कैसे निकाल, तभी तो निकालते यू एस, 18 प्लस 6 24 डी एस हो गया, 18 माइनस 6 12, कितनी हो गई, 18 माइनस 6। मैं डायरेक्ट भी 12 लिख सकता था, लेकिन देख लो आप एक बार, प्लस टाइम, ये ये कौन सी डी है, डी का मतलब होता है डाउन स्ट्रीम, धारा के अनुकूल, अनुकूल कितनी, इतनी ही दूरी, तो दूरी कितनी, 90, बटे अनुकूल कितना हो जाएगा, 6 और 18 24, 18 प्लस 6 लिख दो, कितना हो गया, 90/12, और प्लस 90/18 6 24। ठीक है, काटना चाहो तो काट लो। देखो काटना चाहो तो देखो, मैं देखो इजी तरह से काटना चाह रहा हूँ, देखो इसे एक बार काट दो, 2 से 45 दूनी 90, और 2 से काट दूंगे 12 दूनी 24। अब ये डायरेक्ट जुड़ जाएगा हमारा, 90 और 45 कितना हो गया, 135। जब समान होते हैं तो डायरेक्ट जोड़ देते हैं, बटे में कितना हो गया, 12। अब काट के देख लो, अब काट लो, देखो अब काट लो, 3 से, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, एक बचा, 4 5 3 5 15, 45/4, तो बराबर कितना हो गया, 45/4 आवर। तो ऐसे कैसे करेंगे, 4 से काटो, 11 चौक 44, 1/4, कैसे निकाल दिया ये हमने, देखो 4 से 45 को भाग कर दिया, कैसे, 4 एक कम 4, एक बचा, एक भी नहीं बचा, यहाँ तो कुछ नहीं बचा, उतारा 5, 4 एक कम 4, एक बचा, एक 11 सही, 1/4, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। ठीक है, ठीक, बस, बस छोटी सी चीज थी, इतना तो लिखना पड़ा। आपको क्या करना, आपको 18 इसकी पता है, इसकी 18 से 24, ठीक है, 90 में जाना है किससे, प्रतिकूल, तो 18 में से 6 घट जाएंगे, क्योंकि यूएस क्या कितना होता है, यूएस होता है दोनों को घटाना, और डीएस क्या होता है, दोनों को जोड़ना। आगे देखो, इसे इसे हम ऐसे भी लिख सकते थे आपको समझाने के लिए, लेकिन लिखा नहीं हमने, कैसे, देखो डायरेक्ट हम यहीं से निकाल देते, यूएस इक्वल टू क्या होता है, 18 में से 6 गया तो 12, के एम बराबर, ठीक है, डीएस निकाल देते यहीं से, क्या होता है, दोनों को जुड़ जाते हैं, डीएस में 18 से 24, के एम बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे 90 डायरेक्ट 12 लिखते, 90/12 लिखते, 90/24 लिखते, लेकिन हमने दूसरे तरह से सोचा, हमने कि ये भी चीज पुरानी याद है, दिलवाओ आपको क्या होता है, ठीक है, इसीलिए हमने ऐसे किया। ठीक है, तो ठीक है, आगे देखो, अगला 34वां सवाल। अब ये सवाल पढ़ो, ये भी ध्यान से देखो, ये भी अच्छा सवाल है। एक तैराक बिंदु P से, देखो ध्यान से सुनो, बहुत अच्छा अच्छा सवाल है। कितना टाइम हो गया आपको, 14 मिनट, कोई नहीं कराता हूँ, देखो एक तैराक बिंदु P से, ध्यान से सुनना, ये कोई बिंदु है P, ठीक है, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो, ये कोई P बिंदु मान लिया हमने, ये है P बिंदु, ठीक है, ध्यान से सुनो, कह रहा है तैराक धारा के विपरीत, धारा के विपरीत मान ली, धारा इधर को चल रही तो इसके विपरीत, अच्छा उल्टा, देखो सुनो, धारा के विपरीत कह रहा है,
ठीक है, हमने मान लिया धारा इधर को चल रही, तो यहाँ पे कोई बिंदु मान लिया हमने P, यहाँ पे कोई बिंदु है P, ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है। जब धारा किधर है, धारा इधर को चल रही है, धारा इधर को, इधर को, ठीक है, इधर को तो कहना धारा के विपरीत तो इधर को जाएगा, धारा के विपरीत यहाँ चला दिया, धारा के विपरीत P से धारा के विपरीत 6 मिनट तक तैरता है। मान लीजिए यहाँ तक तैर लिया वो, तो कितने मिनट तैरा, 6 मिनट, धारा के विपरीत तैर लिया P बिंदु से 6 मिनट, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है, तैरता है और अगले 6 मिनट के लिए धारा के साथ, तो यहाँ से देखो मुड़ जाता है, 6 मिनट तक तैर लिया, उसके साथ यहाँ से मुड़ गया, तो इधर को आ गया। अब बताओ मैंने ये आपसे इससे बड़ा क्यों बनाया, आप बताओ। देखो मैंने ये इससे बड़ा क्यों बनाया, देखो ध्यान से सुनना, यही यही कंसेप्ट है इसमें सवाल में। इन्होंने बोला धारा के विपरीत 6 मिनट में यहाँ तक चला और धारा के समान दिशा में 6 मिनट में, तो यहीं आ जाए क्या, नहीं, यहाँ से आगे जाएगा थोड़ा, इतना जाएगा, क्यों, क्योंकि धारा के जब साथ चलेगा, आप देखो, आप हवा में चल रहे हैं, हवा तेज चल रही है, तो हवा के उल्टा जाएंगे, जिधर हवा चल रही है उसके विपरीत जाएंगे, तो देखो 5 मिनट जैसे मान लिए गए तो आप कम चल पाएंगे, क्योंकि उधर हवा आपको उल्टी साइड खींचेगी, तो आपकी स्पीड कम होगी। और अगर हवा के साथ जाएंगे तो आप पेडल भी नहीं मारेंगे उतनी देर में, तो और ज्यादा दूर निकल जाएंगे, तो क्योंकि हवा के साथ आप जाएंगे, इसलिए देखो बात 6 मिनट की हो रही है, ये भी देखो 6 मिनट में ही जा रहा है, ठीक है। अब ये क्या जा रहा है, धारा की दिशा में, ये धारा के विपरीत, ये समझ लो, इसलिए मैंने इसे बड़ा बनाया, ठीक है। 6 मिनट के लिए धारा के साथ तैरता है और बिंदु क्यू पर पहुंचता है, यहाँ पर बिंदु कोई क्यू है, क्यू पे पहुंच गया, ठीक है। वो इधर से गया और बाद में इधर को मुड़ के क्यू पे पहुंच गया, इधर विपरीत गया तो कम चल पाया 6 मिनट में, इधर तेज चला गया क्योंकि धारा इधर को चल रही, तो धारा के साथ गया तो ज्यादा दूर पहुंच गया, ठीक है। टाइम 6 मिनट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो कह रहे हैं तैरता है और एक बिंदु क्यू पर पहुंचता है, यदि पी और क्यू के बीच की दूरी, यहाँ पी, यहाँ से पी है और यहाँ क्यू है, इसके बीच की दूरी इन्होंने दे दी कितना, 120 मीटर, 120 मीटर दे दिया इन्होंने, ठीक है, ध्यान से सुनना, इतनी दूरी दे दी 120 मीटर। तो कहने का मतलब, अच्छा एक बात बताओ, पी और क्यू के बीच की दूरी, धारा की चाल, अच्छा एक बात बताओ, धारा की चाल निकालना है हमें, देखो अब से कोई निकल, देखो निकाल देंगे देखो ध्यान से देखो, अब क्या, अब ध्यान से देखना है तुम्हें, बहुत अच्छी चीज है, कंसेप्ट से इसे समझना ध्यान से। धारा की चाल, चाल पूछ रहा, अच्छा एक चीज देखो, यहाँ से देखो, टाइम देखो उतना ही है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस, अच्छा यहाँ से देखो 6 मिनट में इतनी दूरी चली, केवल इतनी दूरी, और यहाँ 6 मिनट में यहाँ से लेके इतनी दूरी चल रही, तो कहने का मतलब इतना ही तो ज्यादा चल रही, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो 120 मीटर की दूरी है वो ज्यादा चल ली उसने, क्योंकि धारा के सामने, तो हम ऐसे ले सकते हैं, डिस्टेंस, डिस्टेंस कौन सी, एक तो चली डाउन स्ट्रीम, डिस्टेंस डीएस डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम ये वाली चली है तो ज्यादा चली है, उसमें से डिस्टेंस अप स्ट्रीम वाली निकाल दें तो बराबर कितनी, 120 मीटर हो गई। समझ गए आप कैसे, यही हमें बस सवाल समझना था, सवाल हमारा हो गया। कैसे, इन्होंने बोला देखो 6 मिनट में इतना गया, केवल इतना, धारा के विपरीत दिशा में, और 6 मिनट में ये इतना चला गया, क्यों चला गया, क्योंकि धारा के साथ गया, वो धारा के साथ गया है, ठीक है। तो देखो टाइम तो समान है, 6 मिनट में इतना गया, लेकिन यहाँ से पी से लेके क्यू तक की दूरी दे दी 120 मीटर, तो कहने का मतलब तो इतना तो वो समान ही चला है, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो समान ही चला है ना वो, कोई बिंदु, जैसे यहाँ पे कोई बिंदु ए मान लो, पी से ए तक और ए से पी तक तो समान ही चला है ना वो, लेकिन जो अंतर कब आया, अंतर यहाँ से लेके यहाँ तक आया, पी से लेके क्यू तक, ये 120 मीटर ज्यादा है, तो ये 120 मीटर ज्यादा चल रहा है, तो कहने का मतलब डिस्टेंस डीएस डाउन स्ट्रीम के हिसाब से डिस्टेंस चला, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में चला, उसमें से डिस्टेंस निकाल दी अप स्ट्रीम की, अप स्ट्रीम के धारा के विपरीत चला, तो उसका अंतर कितना आ गया, 120 मीटर, बस हमारा सवाल हो गया, कुछ नहीं करना। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या होती है, एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे एक चीज और बताओ, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुटअप करना है, देखो कैसे, अब ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे पुटअप करना है, देखो कैसे, अब ये कैसे लगेगा फॉर्मूला, देखो डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाले डीएस डाउन, डाउन स्ट्रीम, तो स्पीड कितनी होगी, स्पीड तो हमें देने रखी है, तो एक्स प्लस वाई होती है, ठीक है, इनटू टाइम, टाइम कितना है, देखो टाइम दे रखा है कितना, 6 मिनट तक तैरता है 120 मीटर, डिस्टेंस कितना, 6 मिनट, अच्छा ये हमने किस में मानी है, मिनट है,
ये मीटर है और ये मिनट है, तो मीटर और मिनट का कोई हिसाब किताब होता नहीं है। तो हम 6 मिनट 100, अब एक चीज देखो मैं यहाँ लिख के दिखा दूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे नोट पर। देखो कितना 120 तो मिनट है और 120 है मीटर, 120 है मीटर, 120 है मीटर, क्या मीटर डिस्टेंस, ठीक है। और टाइम कितना है 6 मिनट, MIN मिनट। मिनट और मीटर का कोई है ना, मीटर का संग सेकंड के साथ है, मीटर प्रति सेकंड, तो इक्वल टू 6 गुणा 60 कर लें तो सेकंड बन जाएगा ये, तो 6 6 छतम 36 360 कर लें। अब मीटर का सेकंड का मिक्सचर मिक्सचर हो गया ठीक है। तो अगर हम इसे किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ रहे हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे तो देखो दोनों को, इसे भी बदलना पड़ेगा फिर मिनट को भी घंटा में, इसलिए एक को बदल लो, बाद में बदल देंगे मीटर प्रति सेकंड वाले को, ठीक है। तो ds टाइम कितना है 6 मिनट, 6 मिनट में ही तो गया कितना 360 सेकंड में, माइनस डिस्टेंस, अपस्ट्रीम डिस्टेंस क्या होती है बताओ, x माइनस वाई, और वो भी कितनी देर में 360, 360 सेकंड में ये भी, और टोटल इनका डिफरेंस कितना है 120, ठीक है 120। अब निकाल लो कैसे, देखो यहाँ भी 360 और 360 दोनों में कॉमन है, ठीक है। देखो कर लो क्या 360x, ये देखो क्या हो गया, ध्यान से सुनो, कोई दिक्कत नहीं 360 ही करते हो। काटेंगे नहीं, वैसे 120 से मैं काट सकता हूँ, 120 तियां और तियां दोनों कट जाएंगे। आप बोलोगे माइनस का चिन्ह दोनों कैसे, एक चीज और होती है, देखो सिखाई देता हूँ आपको, देखो कैसे क्या, जब 120 यहाँ हो, यहाँ से और इधर काटना होता, अगर बीच में कोई चिन्ह होता तो दोनों साइड काटते हैं, अगर दोनों साइड कटेगा तब कटेगा, नहीं तो देखो अगर केवल गुणा होता, जैसा मान लो केवल इतना होता तो हम तो 120 एकम 120 तियां ऐसे काट देते, लेकिन अगर कहीं चिन्ह लगा हो बीच में, ये तो ब्रैकेट में है तो गुणा का है तो ये तो चलेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों के बीच में चिन्ह लगाओ, ये चिन्ह लगाओ तो दोनों को काटते हैं, 120 एकम 120 तियां और 120 तियां ऐसे चलते हैं, ठीक है। हिसाब किताब ये होता है, अगर यहाँ नहीं कटता तो नहीं काट पाते हम, ठीक है। अब ये भी चीज भी सीख लो, तो 3 की गुणा x से करेंगे तो कितना 3x, प्लस 3 की गुणा y से 3y, माइनस 3 की गुणा x से करेंगे तो 3x, और माइनस ये है और ये भी माइनस है तो प्लस का चिन्ह लग जाएगा, 3 की गुणा y से करेंगे तो 3y, जब ब्रैकेट खुलती है बाहर माइनस है तो ये काय का, ये प्लस का अंदर तो माइनस का हो जाएगा, और ये देखो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। बराबर कितना हो गया 1, 3x का ही गया माइनस के, ये 3x प्लस के कट गया, 3x और 3 बाई कितना हो गया 6 बाई, 6 बाई बराबर कितना हो गया 1, बाई बराबर कितना हो गया 1/6। तो बाई तो हमारा क्या होता है, बाई तो होता है हमारा किसकी धारा की चाल, वही तो पूछ रहे हैं, 1/6 ये होगी मीटर प्रति सेकंड, लेकिन उन्होंने क्या पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो बाई इक्वल टू क्या हो गया 1/6 गुणा मीटर को किलोमीटर बड़े में पहुंचाना है तो बड़े से गुणा 18/5 से गुणा, कितना हो गया, ये चीज किसमें हो गई, ये चीज हो गई किलोमीटर प्रति घंटा में। तो देखो 18 एकम 18 है, और देखो 6 एकम 6, 6 तियां 18, तो कितना हो गया 3/5 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से 3 को भाग कर दो, तो मैंने कल एक चीज आपको बताई थी, मैंने कहा अगर 5 से किसी संख्या को भाग करना तो उसका दूना कर देते हैं, 3 का दूना 6, और दशमलव एक संख्या के बाद, एक संख्या के बाद यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा आंसर 3.6, देखो ठीक है। और वरना नहीं आता तो आप 5 से 3 को भाग करके देख लो, एक जीरो बढ़ाएंगे तो 0.5 30, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। ये सब बेसिक्स चीजें हैं, आगे देखो इतने सवाल आपके हो गए, ठीक है, आपकी समझ में अच्छी तरह से आया होगा। देखें और कोई रह गया, एक सवाल 35, हाँ एक सवाल और है, देखो ये और देख लो क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। इन्होंने बोला 2.4 किलोमीटर की दूरी 16 मिनट में तय कर सकती है, 16 मिनट, ये क्या है मिनट, और ये क्या है चीज, ये किलोमीटर है, तो मिनट के लिए घंटे में बदलेंगे कोई दिक्कत नहीं कर। नाव धारा के विपरीत, तो धारा के विपरीत क्या होती है अप स्ट्रीम, कितनी दूरी है, स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस दे रखी है कितनी दूरी, इतना बड़ा मत खींचो बोला, एक सवाल है लास्ट सवाल है, ध्यान से देख लेना, ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डिस्टेंस कितनी है 2.4 किलोमीटर, कितनी देर में तय करती है 16 मिनट, अच्छा ये मिनट है तो बटे 60 लिख दें, बटे 60, तो 2.4 बटे 16 गुणा 60, ऊपर कर दें कोई दिक्कत नहीं, दशमलव हटाएंगे जीरो बढ़ाएंगे, जीरो से जीरो काट देंगे, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 3 2 एकम 2, 2 तियां 6,
और 3 तियां 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारी हो गई अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम ठीक है। अब एक चीज देखो, इतना हमने निकाल लिया। ये वैसे छोटी सी चीज थी, डायरेक्ट लिखते हम 24/16 और गुणा 60 यहाँ लगाते, दशमलव हटाते, जीरो बढ़ाते, जीरो से जीरो काटते, 8 दूनी 16, 8 तियां 24, 2 1 कम 2, 2 तियां 6, 3 तियां 9। ठीक है, यही तो था, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों वाली चीज। अब उन्होंने क्या दिया है, दूसरी चीज देखो, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात। देखो स्थिर जल में है तो यूएसडीएस तो कोई मतलब नहीं है, स्थिर जल में क्या एक्स अनुपात वाई दे रखा है इन्होंने, कितना है 8:3 है। ये क्या है, स्पीड है, ध्यान से सुनना, ये क्या है, स्पीड है। स्थिर जल में नाव, स्थिर जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात, ये किसका अनुपात है, स्पीड का। स्पीड का ही तो है ये अनुपात। अच्छा एक बात बताओ, अगर हम अप स्ट्रीम निकालें यहीं से, यहाँ के हिसाब से अप स्ट्रीम निकालें तो कितनी होगी। देखो इन्होंने अप स्ट्रीम का मान तो हमें दे रखा है, हम यहाँ से निकाले यूएस, तो यूएस निकालेंगे तो कितनी होगी हमारे यहाँ से, 8 में से 3 गया 5, और बटे बटे कितना, बटे 2, 5/2 ही तो होगी। आप समझ रहे हो ना, 5/2 होगी। बस बिल्कुल कुछ नहीं जानते तुम लोग। क्या होगी अप स्ट्रीम, ये एक्स और वाई है तो इनका डिफरेंस होता है, 8 में से 3 गया कितना बचा, अप स्ट्रीम होगी 5। कितनी होगी 5, लेकिन 5 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो देखो देखो, सोचो ध्यान से, अपस्ट्रीम देखो क्या होती है, अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम क्या होती है अगर हम निकालें, इन्होंने क्योंकि दे रखा है इसलिए हम निकाल रहे हैं। अपस्ट्रीम इक्वल टू कितनी होगी, एक्स माइनस वाई, तो इक्वल टू कितनी, एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 5। लेकिन अब ध्यान रखो, अब ध्यान देना, हमारे हिसाब से कितनी आई 5, ये बात है रेशियो में, लेकिन 5 की वैल्यू कितनी दे रखी है 9, तो ये 5 की वैल्यू कितनी है 9 हमारे पास। ठीक है, समझ रहे हो ना, यहाँ पे आई है 5, हमारे हिसाब से यहाँ पे 5 आई है, लेकिन जो सवाल में है वैल्यू क्लियर, ये तो हमारा रेशियो के हिसाब से आई है, लेकिन सवाल में उन्होंने क्या दे दिया है 5 की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू कितनी है 9, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9/5। ध्यान से सुनना, तो हमें क्या निकालना है तो देखो, ये छोड़ो, यहाँ यहाँ लिखने से फायदा नहीं होगा कोई, आप लोग समझ नहीं पाओगे सही से। अगर हम रेशियो में ही बात करें, देखो देखो, एक्स और वाई का दे रखा है, हमें निकालना है यूएस और रेशियो डीएस, तब समझोगे आप अच्छे से। तो यूएस क्या होता है, दोनों को घटा के, 8 में से 3 गया 5, ठीक है अनुपात। डीएस क्या होता है, 8 में 3 जोड़ दोगे 11, ठीक है, ये हो गया। लेकिन एक चीज देखो, हमारे हिसाब से यूएस ही आया, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी वैल्यू कितनी है 9 है, 5 की वैल्यू कितनी है 9, तो अब आ जाओ, 5 की वैल्यू कितनी है 9, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 9/5। तो पूछ क्या रहे हैं, ठीक है। अब तो समझ गए आप, अब तो समझ गए होगे। यूएसडीएस निकाल लिया, यूएस 5 आया, लेकिन 5 की वैल्यू हमें 9 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी, तो 5 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी बटे में 5 आ जाता, 9/5। अब ये चीज ध्यान रखना, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 9/5, यहाँ से ये आई है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है नाव को स्थिर जल में चलाना है इतना, और धारा की दिशा में 33 किलोमीटर ले जाने के लिए, धारा की दिशा में, स्थिर जल में देखो, नाव को स्थिर जल में 21 किलोमीटर, और धारा की दिशा में चाल कितनी है 11। तो देखो हमें स्थिर जल में चाल निकालनी है। अब स्थिर जल में चाल निकालो कैसे, स्थिर जल में कितनी चाल है, स्थिर जल में वहीं से आ जाओ, 8 की स्पीड है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, इसमें कितने से गुणा हो जाएगी 9/5 से, क्योंकि एक की ये सब वैल्यू तो है, 1 की वैल्यू 5, तो 8 की वैल्यू कितनी, 8 नेम 72/5, ठीक है। तो 5 से ये किलोमीटर किलोमीटर प्रति घंटा ही तो होगी, तो 5 से 72 को भाग कर दोगे, 72 दूनी 144, 0.1 के बाद 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये चाल निकाल दी। और ये बाई की चाल भी निकाल दो कितनी हो जाएगी, बताओ बाई कितनी है 3, 3 की इसकी भी गुणा होगी कितने से 9/5 से गुणा करो, इसमें भी 3 नेम 27/5, तो बराबर कितनी होगी 27, 27 दूनी 54 होता है 0.1 के बाद, मैंने बोला पटे में 5 हो तो 5.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हमने इसकी चाल निकाल दी, जब हमें 1 की वैल्यू पता लग गई हमने सबकी चाल निकाल दी, ठीक है, हमने सबकी चाल निकाल दी। अब देखो अब क्या करना है, अब देखो इसकी चाल पता चल गई, ये एक्स की भी चाल पता चल गई, वाई की भी चाल पता चल गई। अब उन्होंने क्या बोला है नाउ, अब इसके बाद तीसरा पॉइंट सबसे मेन पॉइंट ये आता है खेल, देखो क्या
इन्होंने बोला है 21 किलोमीटर धारा की दिशा में, टाइम निकालना है। टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होती है। टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी, 21.6 किलोमीटर। किसकी किसके साथ जाना है, स्थिर जल में 21 किलो, स्थिर जल में केवल नाव की चाल होगी तो 14.4, ठीक है। स्पीड प्लस 33 किलोमीटर जाना धारा की दिशा में, धारा की दिशा में कितना 33, किसकी दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा के साथ। तो 14.5 ये और 5.4 ये, 14 5 19, 4 4 8, 19.8, 19.8। अगर आप निकालना चाहो तो देखो यहाँ से 11 की वैल्यू निकाल दोगे, गुणा करते ऐसा करते हैं 11 में, एक की वैल्यू 5 9/5, तो 11 की वैल्यू 9/5 से गुणा कर दो, तो 11 9 99 और बटे 5, तो ऐसे 5 से 99 को भाग कर दो, 5 एकम 5, 4 9 49, 5 9 45, कितना बचा 4 0 5 8 40, 19 किलोमीटर प्रति, ऐसे भी निकाल सकते हो। ठीक है, सबकी वैल्यू मैंने निकाल दी, आपको निकाल के दिखा दी सबकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ ऐसे भी जोड़ सकते हो, जब इसकी पता है इसकी पता है तो दोनों की जोड़ के पता कर लोगे, ठीक है। ऐसे जाना है उसे। उन्होंने बोला है धारा की दिशा में तो 40 नहीं होगी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। अब 21.6 को देखो दशमलव से दशमलव काट दो, ठीक है, ठीक। और ये देखो ये 19.8 है, यहाँ से काटो, यहाँ जीरो लगा दो, ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से ऐसे काटना, 144 देखो, 144 12 से कटता है, 12 12 में 144, 12 से काटना, ये 12 से काटोगे तो कितना आ गया, 12 12, ध्यान से देखना, 12 से काटोगे तो 12 एकम 12, कितना बचा 9 6 96, 12 अट्ठे 96, 6 दूनी 12, 6 तियाँ 18। ध्यान से देखना काट कैसे रहे। अब 198, 11 से काटो, 11 11 एकम 11, 8 बचा 8 88, 11 अट्ठे 88, 11 तियाँ 33, 1 0, 6 तियाँ 18, 6 पंजे 30, इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया 3/2, 3/2 प्लस ये हो गया 5/3, 5/3, तो कर दो इन्हें जोड़ दो। देखो 2 3 का लासा लो नहीं तो क्या करते हैं, 3 तियाँ 9 और 2 पंजे 10, 10 और 9 19, कैसे 3 तियाँ 9। देखो जोड़ने का एक तरीका और सिखा, 3 की गुणा 3 से कर दो 9, प्लस 5 की गुणा 2 से 10, और बटे 2 की गुणा 3 से, बटे में 2 तियाँ 6, ठीक है। 10 और 9 19/6, ये क्या हो गया, घंटा, ठीक है। तो ये बेसिक से सवाल थे, समझ में नहीं आया हो दोबारा देख लेना वीडियो, ठीक है। तो हमारा ये वोट एंड स्ट्रीम यहीं पे हो गया। उसके बाद रेस, रेस के बारे में सिखाएंगे, रेस कैसे लगाते हैं। मान लीजिए कुछ तरह से ऐसे सवाल आएंगे आप, अरे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इससे पहले कुछ समझ लो, 1 मिनट ये समझ लो। यहाँ पे देखो इन्होंने यूएस कैसे निकाल लिया, 2.4 किलोमीटर दूरी थी, 16 मिनट में जाना है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड निकल आई। अब एक्स अनुपात वाई दे रखा था, तो हमने यूएस डीएस निकाल दिया, एक्स प्लस वाई, एक्स में से 3 घट जाएगा, 8 में से 3 गया 5 और 8 3 11, तो यूएस की वैल्यू 9 दे रखी थी, 5 की वैल्यू 9, तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 9/5, तो यहाँ देखो 11 की वैल्यू निकाल दी, इसमें 9/5 से सब में गुणा कर दो, हमने सबकी वैल्यू निकाल दी। फिर जो पूछ रहे थे वो हमने बता दिया, इन्होंने पूछ रहे थे 21 किलोमीटर जाना है कितने के हिसाब से, धारा मतलब स्थिर जल में, तो स्थिर जल में चाल x होती है, तो 14.4 से भाग कर दिया जो टाइम लगेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, प्लस कह रहा 33 किलोमीटर जाना था धारा के साथ, तो धारा के साथ चाल दोनों को जोड़ दो, या फिर ये वाली चाल धारा के साथ है तो ये भी 19.8 आई, तो भाग कर दिया, दोनों का टाइम जोड़ के कर दिया सवाल सॉल्यूशन, हमारा आंसर निकल आया, ठीक है। अब देखो इसमें सुनो, इसमें क्या होता है, गति के बारे में, जैसे कोई एक लड़का दौड़ रहा है, यहाँ एक लड़का दौड़ रहा है, आपको यहाँ से यहाँ तक जोड़ के जाना है, 2 लोग दौड़ रहे हैं, तो कौन कितनी जल्दी दौड़ेगा, कौन किससे पहले पहुंच जाएगा, कौन कितनी देर में पहुंच जाएगा। उसके बाद आती है वृत्तीय सर्कुलर मोशन, एक सर्किल में दौड़ेंगे, ठीक है। तो अब इस तरह से सवाल आपके होंगे, ये भी पार्ट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का ही है, ठीक है। उसके बाद आपकी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। मैंने जितना मुझे लगा आपको बताना चाहिए, हर एक टाइप मैंने कवर करा दिए हैं, कोई अगर टाइप रह गया हो, मुश्किल से ही रहा होगा, वैसे मैंने कोशिश की है ज़्यादातर देख देख के सब टाइप कराने की, ठीक है, कोई रहा ही नहीं होगा। फिर भी आप प्रैक्टिस करो, अगर कोई बचता है तो टेलीग्राम पे भेज दो। कल कल एक सवाल पूछा गया था, ठीक है, टेलीग्राम पे, तो मैंने रात में तो देखा नहीं था, सुबह मैं थोड़ा काम से चला गया, तो मैंने फिर वो सुबह लेट देख पाया था सवाल, उसके लिए
तो मैंने जब देखा तो उस टाइप का जो सवाल था, ऐसे टाइप के सवाल के लिए ऑप्शन से करते हैं, ठीक है? तो मैंने बता दिया, वरना बेसिक से बहुत लंबा पड़ता है, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता पेपर में, तो हमें ऑप्शन से उठाओ। जो तरीका हमें सवाल उस तरह से करना है जहाँ से हमें छोटा लगे, हम जल्दी से जल्दी कर सकें, ठीक है? तो उस हिसाब से करना है, तो मुझे लगा बेटर ऑप्शन उसका ऑप्शन था। बेसिक से बहुत लंबा जा रहा था, एक्स और वाई करके करना पड़ता तो वहाँ दिक्कत हो जाती, इसलिए मैंने ऑप्शन उठाया और सवाल कर दिया, ठीक है? तो इससे जैसे उन्होंने पूछा, आप भी सब लोग किसी को कोई दिक्कत हो टेलीग्राम पे पूछ लिया करो सवाल। ठीक है जी भाई, धन्यवाद। कल स्टार्ट करेंगे अपनी रेस वाली, ठीक है? क्लास। ठीक है जी भाई, धन्यवाद।